हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा आपके लिए 2022 का प्रेडिक्शन। ओके, सो 2022 में क्या क्या होने वाला है आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। ओके, सो बेसिकली कौन सा स्पेसिफिक चेंजेस है जो आपके लाइफ में बहुत बड़ा शिफ्ट लाएगा। ओके, इन द ईयर ऑफ 2022 हम लोग उसमें भी डेफिनेटली टैप्ड इन होने वाले हैं। ओके, सो बेसिकली आप जैसे कि देख सकते हो कि हमारे पास 3 ग्रुप है यहाँ पे। ओके, या फिर 3 क्रिस्टल्स। आप इन 3 में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। ओके, इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो गाइज, ग्रुप नंबर 1 में है एमेथिस्ट। ओके, ग्रुप नंबर 2 में है रेड जैस्पर एंड ग्रुप नंबर 3 में है सोडालाइट। ओके, सो आप इन 3 में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। ओके, सॉरी आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये एमेथिस्ट चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो अगर आपने एमेथिस्ट चूज़ किया है, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली आपके लाइफ में बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है एट दिस करंट मोमेंट। एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी स्पिरिचुअल राइट नाउ। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग कि अगर यू हैव बीन फीलिंग लाइक अ लिटिल बिट बर्डन्ड। ओके, अगर पास्ट में अगर आप बहुत ज़्यादा बर्डन्ड या फिर प्रेशराइज्ड फील कर रहे थे बहुत चीज़ों को लेके, देन आई एम सीइंग कि अभी एट दिस करंट मोमेंट एक ऐसा ट्रांजिशन चल रहा है आपके लाइफ में जिसके थ्रू से थोड़ा सा लाइट हो रहा है वो सब बर्डन। ओके, आई एम सीइंग थोड़ा सा आप अभी लाइट फील कर रहे हो, थोड़ा फ्री फील कर रहे हो। ओके, क्योंकि कुछ जो टेंशन या फिर प्रॉब्लम था वो चला गया है आपके लाइफ से, वो मुझे वैसा एनर्जी मिल रहा है यहाँ से। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए ये बस कुछ वरी हो सकता है। ओके, पास्ट नेगेटिव थॉट पैटर्न हो सकता है। आई एम सीइंग उसमें शिफ्ट हो रहा है। ओके, आप में से बहुत लोग वो जो चीज़ है वो हील कर रहे हो एंड उन सब चीज़ों को आप जाने दे रहे हो। सो मुझे वैसा भी वाइब मिल रहा है यहाँ से। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़ते हैं आपका 2022 कैसा होगा। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग शैडोस्केप्स टैरो से आपके लिए 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, आपके लिए 2022 कैसा होगा। ओके, 2022 ग्रुप नंबर 1 के लिए, ओके, जिन्होंने भी एमेथिस्ट चूज़ किया है उनके लिए कैसा होने वाला है। ओके, 2022 का साल आपके लिए कैसा होगा। 2022 का साल आपके लिए कैसा होगा। ओके, लेट्स सी, 2022 का साल ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होने वाला है। 2022 का साल ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होने वाला है। सो लेट्स सी। ओके, सो हियर वी गो। ओके, आपका जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है 4 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, आई होप आपको दिखाई पड़ रहा है, बट ओके, 4 ऑफ स्वर्ड्स। सो लेट्स सी। ओके, आपका फर्स्ट कार्ड है डेथ। ओके, मैसिव ट्रांजिशन। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है वर्ल्ड। ओह माय गॉड। ओके, 2022 क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओह माय गॉड। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड लास्ट जो है वो है 3 ऑफ कप्स। ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए आई एम सीइंग वेरी गुड वाइब। ओके, 2022 के लिए। सो व्हाट आई एम सीइंग फ्रॉम हियर इज़ दैट अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है डेथ के साथ, आप लोग अभी एक ऐसे टाइम के थ्रू से चल रहे हो शायद जहाँ पे डेथ एंड रिबर्थ हो रहा है। एंड फर्स्ट 3 मंथ्स जो होगा आपके लिए 2022 में, आई एम सीइंग कि ये एक रिबर्थ जैसा टाइम चल रहा है जहाँ पे शायद बहुत कुछ एस्पेक्ट जो है आपके लाइफ में वो ख़त्म हो रहा है। ये आपका खुद का एक पर्सनैलिटी का ही एस्पेक्ट हो सकता है या फिर आप जैसे चीज़ों को देखते थे, आपका देखने का नज़रिया, आई एम सीइंग उसमें बहुत शिफ्ट हो रहा है, बहुत चेंजेस आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, कुछ ना कुछ है जो ख़त्म हुआ है, कुछ ना कुछ एंड हुआ है एंड आई एम सीइंग 180 डिग्री शिफ्ट हो रहा है आपके अंदर। ओके, सो देयर इज़ दिस मैसिव पैराडाइम शिफ्ट जिसके थ्रू से चल रहा है आप में से बहुत लोग, जिसके वजह से आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो रिबर्थ हो रहा है नए से कुछ ना कुछ ग्रो हो रहा है आपके लाइफ में। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट 3 मंथ्स जो होगा, आई मीन टू से दिस जनवरी फरवरी मार्च जो होगा, आई मीन टू से उसमें कुछ ना कुछ है जो अगर
शिफ्ट होना है आगे के साल के लिए, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए एक बहुत ही ब्रांड न्यू बिगिनिंग आ रहा है 2022 में, एंड उसके लिए कुछ ना कुछ एक शिफ्ट होना है आपके अंदर। ओके, ये कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल डेथ है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, कुछ एक एस्पेक्ट है आपका शायद जो आपको ब्लॉक कर रहा था आगे बढ़ने से आपके लाइफ में, एंड उसमें एक एंडिंग हो रहा है। ओके, सो दैट्स द काइंड ऑफ फेस आई एम गेटिंग, जहाँ पे थोड़ा सा टायर्ड आप फील कर सकते हो। ओके, जनवरी से लेके जो आपका नेक्स्ट 3 मंथ्स होगा, आई एम सीइंग थोड़ा टायर्ड आप फील कर सकते हो। ऐसा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा थके हुए हो आप में से बहुत लोग। बट ये क्यों हो रहा है? ताकि आपके अंदर ही अंदर कुछ मासिव शिफ्ट हो रहा है, एंड उसी के कनेक्शन में जो एक्सटर्नल सिचुएशन है आपका, उसमें भी बहुत चेंजेस आएगा। ओके, सो ये जो चेंज है वो आपको विजिबल दिखाई पड़ेगा, इन द सेंस कि ये आपके लिए विजिबल होगा एक्सटर्नल सिचुएशन में भी। ओके, सो देयर इज दिस डेथ आप में से बहुत लोगों के लिए शायद ये आपके करियर को लेके हो सकता है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है। आप जैसे आप चीज़ों को देखते हो, अपने लाइफ को देखते हो, गोल्स को जैसे आप देखते हो, जैसे आप परसीव करते हो अपने आप को, उन सब चीज़ों में चेंज मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो ये एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पे कुछ ना कुछ है जो जाग रहा है आपके अंदर। ओके, धीरे धीरे। सो रेडी होने के लिए टुवर्ड्स द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ जो है वर्ल्ड। ओके, दिस इज़ लाइक अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपके लिए। सो विद द वर्ल्ड आई एम सीइंग यहाँ ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए इन द ईयर ऑफ 2022। ओके, ये आपके लिए स्पेशली अप्रैल मई जून का महीना होगा, जहाँ पे आई एम सीइंग कि यहाँ पे जो आपका पर्सपेक्टिव है उसमें बहुत चेंज आएगा। यहाँ पे और ज़्यादा ब्रॉडन अप, आपका जो होराइजन है वो और ज़्यादा ब्रॉडन अप होगा इन वेरी मासिव वे। हम में से बहुत लोगों के लिए ये शायद आपके गोल्स को लेके हो सकता है कि आपको दिखाई पड़ेगा कि पॉसिबिलिटी इज़ लिमिटलेस। ओके, बेसिकली आप लिमिटलेस हो, एंड जो भी आप ट्राई करना चाहो उसमें कोई लिमिट नहीं है। ओके, सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग एंड लर्निंग। क्योंकि मुझे ये 3 महीना जो है, जो अप्रैल मई जून, आई एम सीइंग कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप सीखने वाले हो बहुत कुछ। ओके, एंड पॉसिबिलिटी इज़ आप ट्रैवल भी कर सकते हो बहुत, एंड उसी प्रोसेस में आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ओके, सो ये स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग या फिर स्पिरिचुअल जर्नी आप बोल सकते हो, या फिर फिजिकल जर्नी भी हो सकता है जहाँ पे आप खुद कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो, एंड उसी प्रोसेस में आप बहुत कुछ सीख रहे हो। सो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द वाइब आई एम गेटिंग। बट ओवरऑल आपका जो शिफ्ट है, पैराडाइम शिफ्ट, वो बहुत इंटरनल है, एंड ये जो शिफ्ट है धीरे 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 आपको बहुत एक ऊंचाई तक ले जा रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे शायद यू विल बी वेरी वेरी स्टेबल इन अ वे कि आप फिनेंशियली भी बहुत स्टेबल फील करेंगे। ओके, दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग। सो आपको एक ट्रांजिशन की तरफ ले जाया जा रहा है। ओके, जहाँ पे यू विल बी फीलिंग रियली स्ट्रांग फिनेंशियली, बहुत ज़्यादा स्टेबल आप फील करेंगे। ओके, अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहो, आप बहुत ज़्यादा खुशी से आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, यहाँ पे डर नहीं होगा। ओके, सो दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग। सो डेफिनेटली देयर इज दिस वर्ल्ड व्यू को लेके जो पर्सपेक्टिव है आपका, उसमें बहुत चेंज आ रहा है। जैसे आप चीज़ों को देखते हो, जैसे आप अपने गोल्स को देखते हो, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है, एंड बहुत ज़्यादा ये ब्रॉडन अप हो रहा है आपका माइंड, आपका इंट्यूशन और ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, सो दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग। सो डेफिनेटली जुलाई अगस्त सितंबर आपके अर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। ओके, आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग अगर प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हो, आई एम सीइंग जुलाई अगस्त सितंबर इज़ अ वेरी गुड, द 3 मंथ्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। यहाँ पे प्रमोशन का चांसेस है, अगर आप प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हो तो। आप में से बहुत लोगों के लिए ये, अगर आप किसी जॉब के लिए वेट कर रहे हो, देन देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि जुलाई अगस्त सितंबर वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा महीना है। ओके, सो एज वेल एज आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आप कौन हो, वैसा एनर्जी मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस है। ओके, सो फाइनली अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा मेरा कैपेबिलिटी क्या है, मेरा पोटेंशियल क्या है। ओके, मैं क्या क्रिएट कर सकती हूँ या फिर क्या क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ धुंधलापन जैसा था आपके इंट्यूशन में, जहाँ पे आप अपनी पोटेंशियल को देख नहीं पा रहे थे, उसमें बहुत चेंज आएगा, बहुत शिफ्ट आएगा। आप में से बहुत लोग उस चीज़ को हील करने वाले हो, एंड यू विल जस्ट अंडरस्टैंड कि पॉसिबिलिटी इज़ लिमिटलेस। ओके, आप कुछ भी कर सकते हो। सो ये वैसा एनर्जी में आप घुस रहे हो। ओके, so and 3 of cups है, okay, which is basically for your October November December। so यहाँ पे आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होगा। okay, क्योंकि आई एम सीइंग आपके
लाइफ में जो टेंशन है अगर फाइनेंसेस को लेके वो पूरी तरह से गायब होगा। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए ये ऑलरेडी ट्रांजिशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ओके, एंड आई एम सीइंग कि बाय द एंड ऑफ 2022 यहाँ पे बहुत एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है, सही कनेक्शंस होंगे आपके आसपास। ओके, ऐसे लोग जिनके साथ आप अपना सक्सेस या फिर जो भी एक हैप्पीनेस है वो सेलिब्रेट करने वाले हो, अपने लाइफ को आप सेलिब्रेट करने वाले हो इन लोगों के साथ। ओके, सो डेफिनेटली आई एम सीइंग बाय द एंड ऑफ 2022 जितने भी कनेक्शंस आपके आसपास रहेंगे, दिस आर वेरी वेरी ट्रू कनेक्शंस। आप में से बहुत लोग अपने सोल ट्राइब से मिलने वाले हो, मुझे वैसा भी वाइब मिल रहा है। यहाँ पे बहुत सोशलाइजिंग होगा आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, विद इन द लास्ट 3 months ऑफ 2022 बहुत सोशलाइजिंग मुझे दिखाई पड़ रहा है, सेलिब्रेशन दिखाई पड़ रहा है। आप में से बहुत लोग बहुत जगह घूमने जाएंगे शायद। ओके, दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग। ओके, सो आई एम सीइंग वेरी ट्रूथफुल कनेक्शन। ओके, जिन लोगों से भी आप मिलेंगे सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो लेट्स सी, हम लोग गुड टैरो से 2 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए 2022 का ईयर कैसा होगा। फॉर ग्रुप नंबर 1 2022 का ईयर कैसा होगा अगर हम स्पेसिफिक वे में देखें तो। ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए 2022 कैसा होगा। ओके, सो या 7 ऑफ स्वर्ड्स है यहाँ पे एट द बॉटम ऑफ द डेक। नेक्स्ट हम लोग अर्थ मैजिक ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए 2022 कैसा होगा। ओके, सो रीबर्थ है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। सो या डेफिनेटली लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो है 10 ऑफ स्वर्ड्स। या डेफिनेटली नेक्स्ट है आपका एम्प्रेस। ओके, एम्प्रेस, ओ माय गॉश यहाँ फोकस नहीं हो रहा है। सो ब्रीड है फॉरेस्ट जो रिवर्स आया आपके लिए। सो लास्ट कार्ड जो है वो है रिवर मूवमेंट। ओके, दिस इज़ लाइक सो ब्यूटीफुल। ओके, ये एक मुझे गाना जो है ओके म्यूज़िकल लग रहा है आपका जो रीडिंग है, क्योंकि इट्स लाइक सच अ फ्लो। ओके, बहुत ही परफेक्ट फ्लो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है 2022 का ईयर आपके लिए। ओके, सो आई एम सीइंग जैसे कि आप इस न्यू ईयर की तरफ आगे बढ़ते हो, यहाँ पे आपने डेफिनेटली बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड ट्रस्ट मी इट वॉज एन ईजी फॉर श्योर। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे विद द डेथ एंड द 10 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे बैक स्टैबिंग हुआ है, शायद आपके साथ बिट्रेयल हुआ है, बहुत चीज़ों को लेके डिसअपॉइंटमेंट आपको मिला है। दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग। लेकिन इसका होना ज़रूरी था ताकि कुछ ना कुछ है आपका पर्सपेक्टिव जिसमें शिफ्ट होना चाहिए। ओके, सॉरी, जिसमें शिफ्ट होना इम्पॉर्टेंट था आपके लिए। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे दिस इज़ गोइंग टू बी अ लेसन, अ काइंड ऑफ अ नॉलेज जो आपके पास रहेगा। ओके, सो दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग। सो अगर कुछ वरी था एंड बर्डन्स था आपका, एज आई सेड वो लाइटन अप हो रहा है धीरे धीरे। ओके, वन आफ्टर अनदर वो छूट रहा है, वो जा रहा है आपके लाइफ से। सो बी हैप्पी। ओके, क्योंकि जैसे कि आप न्यू ईयर की तरफ आगे बढ़ते हो, यहाँ पे डेफिनेटली एक रीबर्थ मोमेंट हो रहा है। सो यहाँ पे अगर आप इलस्ट्रेशन देखेंगे डेथ का, ये एक फिनिक्स का इलस्ट्रेशन है। ओके, आई होप यू कैन सी इट। ओके, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट और नॉट, बट यहाँ पे ओके फिनिक्स का इलस्ट्रेशन है। सो फिनिक्स इज़ बेसिकली एशेस से फिर से रिबर्थ होना, फिर से जन्म लेना। आप में से बहुत लोगों के लिए वही हो रहा है। पूरा जल जाने के बाद ओके जो कुछ भी हुआ आपके लाइफ में, उसके बाद आपको डेफिनेटली लगा कि कुछ ना कुछ है आपके लाइफ में जो जल के राख हो चुका है। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपके अंदर ही कुछ ना कुछ जो पुराना पर्सपेक्टिव था, जैसे आप अपने आप को देखते थे, शायद आप में से बहुत लोगों के लिए, या फिर जैसे जैसे किसी सिचुएशंस को लेके जो मिसकंसेप्शन था आपका, उसको लेके डेफिनेटली कुछ ना कुछ जला है, कुछ ना कुछ राख हो चुका है। एंड आई एम सीइंग कि आप उसी से अभी धीरे धीरे रिबर्ट हो रहे हो। एंड ये जो फिनिक्स है ये बहुत ही पावरफुल स्पिरिट एनिमल को डिपिक्ट करता है। सो डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू इसने आपका जो फ्रिक्वेंसी है उसको बहुत ज़्यादा हाइटेंड किया है। ओके, आप अभी हाई वाइब्रेशन में हो, आप में से बहुत लोग। एंड इवन इफ आपको नहीं लगता है कि वैसा हो रहा है, आई एम सीइंग यू आर एट अ वेरी हाई वाइब्रेशन, क्योंकि यहाँ पे बहुत नॉलेज एंड विजडम आपने
सीखा है एंड गेन किया है. So definitely I'm seeing March, January, February, March, definitely it's like healing from those disappointment. ओके, जनवरी फरवरी मार्च जो होगा महीना, आई एम सेइंग कि आप हील होने वाले हो. यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो अंदर ही अंदर जाग रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, एंड आई एम सीइंग द नेक्स्ट 3 मंथ्स जो उसके बाद आएगा, जो कि है अप्रैल मई जून. आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे बहुत ही एम्प्रेस लाइक एनर्जी है. ये जो वर्ल्ड कार्ड है, आई एम डेफिनेटली सीइंग आप में से बहुत लोग डेफिनेटली ट्रैवल कर सकते हो, या फिर ये कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक एंडिएवर हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे बहुत क्रिएटिविटी होगा, जहाँ पे इट विल बी अ टाइम जहाँ पे आप बस मैनिफेस्ट करते जाएंगे. ओके, ये अगर आप अगर एक एम्प्रेस के वाइब्रेशन में हो, इट मीन्स वेरी वेरी बिग, समथिंग रियली बिग. ओके, ये छोटा नहीं है, क्योंकि एम्प्रेस बहुत ही पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कार्ड इन द टैरो डेक. सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग अपने पावर को समझ रहे हो धीरे धीरे, अपने पोटेंशियल को समझ रहे हो धीरे धीरे, एंड आप क्या रिसेंबल करते हो, आप धीरे धीरे उसको समझ पा रहे हो. सो ये आप अपने पावर में धीरे धीरे आ रहे हो. सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे स्लोली आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा, देयर्स नो लिमिट टू व्हाट आई कैन ड्रीम ऑफ. ओके, देयर्स नो लिमिट कि मैं क्या कर सकती हूँ या फिर क्या कर सकता हूँ. दिस इज़ लाइक अ वेरी फ्री फ्लोइंग काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप बहुत एक्सप्लोर भी करने वाले हो. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. अगर बहुत आइडियाज़ आपको मिलता है, आप उसको एक्सप्लोर करेंगे. सो ये वैसा वाइब मिल रहा है. सो आप में से बहुत लोग बिजनेस एंडिएवर में पावर रख सकते हो. ओके, कुछ ना कुछ साइड हसल आप लोगों का निकलेगा शायद. ओके, दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग. लेकिन ओवरऑल आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत विजडम है, एक बहुत ही स्ट्रांग आप मैजिक पकड़ के बैठे हुए हो अपने हाथ में, जो लाइक एवरीथिंग दैट यू टच इट टर्न्स इनटू गोल्ड. ओके, ये वैसा एनर्जी है आप में से बहुत लोगों के लिए. आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये बहुत ही होलिस्टिक एनर्जी भी आप बोल सकते हो इसको, जहाँ पे आप बहुत कुछ सीखेंगे. ओके, एंड बहुत अलग अलग टाइप के लोगों से भी मिलने वाले हो आप. सो मुझे वैसा भी वाइब मिल रहा है, क्योंकि वर्ल्ड जो है ये एक लेसन है, एंड ये एक ब्रॉडर स्केल में आप ये इसको बोल सकते हो, जहाँ पे आप विजडम गेन कर रहे हो. सो मुझे कुछ वैसा वाइब भी मिल रहा है यहाँ से. ओके, सो जो जुलाई अगस्त सितंबर का महीना है विद द ब्रीड. ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आई एम सीइंग कि अगर आप अनग्राउंडेड फील कर रहे थे पास्ट में, यू विल डेफिनेटली बी कमिंग इनटू दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप स्टेबल फील करेंगे, एंड एक सेंस ऑफ रिलीफ होगा जहाँ पे आप चैन से सांस ले पाएंगे. दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग, क्योंकि आप जो जितना भी मेहनत आपने लगाया है उसका फ्रूट आपको मिलेगा. ओके, एंड आई एम सीइंग ओवरऑल दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी जुलाई अगस्त सितंबर जो है ये बहुत ही फ्रूटफुल टाइम पीरियड होगा आपके लिए अर्न करने के लिए. ओके, सो दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग. आप में से बहुत लोगों के लिए ये प्रमोशन होगा, एंड तब जाके आई एम सीइंग कि यू विल बी लाइक फीलिंग रिलीव्ड. अच्छा, फाइनली हो गया, फाइनली कंप्लीट हो गया. ओके, ये वैसा एक एनर्जी है. सो द लास्ट कार्ड इज मूवमेंट. सो डेफिनेटली वेरी फ्री फ्लोइंग एनर्जी. आप में से बहुत लोग डेफिनेटली ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हो बाय द एंड ऑफ 2022. मुझे ऐसा एनर्जी मिल रहा है विद द रिवर एंड मूवमेंट. ओके, यहाँ पे आई एम सीइंग कि आपका लाइफ एक परफेक्ट फ्लो में आएगा, एंड उसी दौरान आप में से बहुत लोग सही लोगों से मिलने वाले हो, एंड वहाँ आपका एक इनर गट फीलिंग होगा कि येस आई एम हैप्पी, आई एम लाइक डूइंग गुड. ओके, ये वैसा वाइब है, आई एम डूइंग गुड, आई एम हैप्पी. ओके, ये वैसा एक सेटिस्फेक्शन है जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है यस यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, एंड यू आर इन अलाइनमेंट विथ योर डेस्टिनी. ओके, इन अलाइनमेंट ऑफ योर डेस्टिनी. ओके, बेसिकली सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, एंड यहाँ पे एक बहुत ही जॉय मुझे दिखाई पड़ रहा है, एंड आप में से बहुत लोग अपने आसपास के लोगों के साथ आप सेलिब्रेट करने वाले हो. वाओ, दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल एक्चुअली. ओके, सो आई एम सीइंग कि उसका आने वाला जो साल है वो और ज़्यादा आपके लिए सक्सेसफुल होगा. इवन 2022 इज़ गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल व्हेन इट कम्स टू योर करियर. आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपके करियर के लिए बहुत सक्सेसफुल होगा. आप में से बहुत लोग अपना जो विजडम है, अपना जो अगर बिजनेस है आपका, वो और ज़्यादा ब्रॉडर स्केल में कवर होगा. ओके, इन सम वे और अदर. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है. सो ये और ज़्यादा ब्रॉडन अप हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए. जो भी है आपका काम जो है, जो भी है. ओके, देयर इज दिस प्रमोशन कमिंग अप इन सम वे, कुछ अपग्रेड जैसा दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे.
वाओ, एंड वही आपका जो वाइब्रेशन है उसको पूरी तरह से शिफ्ट करने वाला है। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो कौन सा एस्पेक्ट है, ओके, कौन सा 2 एस्पेक्ट है या फिर कौन सा एस्पेक्ट है आपके लाइफ का जो 2022 में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड या फिर 2022 इम्पैक्ट करने वाला है, इम्पैक्ट लाने वाला है इन अ वे। ओके, कौन सा एस्पेक्ट है जो सबसे ज़्यादा आपका इन्फ्लुएंस्ड होगा इन द ईयर 2022, आपके लाइफ का कौन सा एस्पेक्ट। सो हियर वी गो, यहाँ पे है 5th हाउस। ओके, सो वेर यू हैव फन, रोमांस एंड ग्रेट थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ। सो आप में से बहुत लोगों के लिए यू विल बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ वॉट एवर यू क्रिएट। आप जो भी क्रिएट करते हो उसको लेके आप बहुत प्रोटेक्टिव भी फील करने वाले हो, बट आई एम सीइंग देयर इज दिस फीलिंग प्राउड ऑफ वॉट एवर यू डू फॉर वर्क। ओके, सो ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे यू आर बिकमिंग वन विथ वॉट एवर यू आर क्रिएटिंग। ओके, सो वाओ, दिस इज़ लाइक वेरी वेरी a kind of a vibe जहाँ पे I know what I'm doing, okay, I know what I'm doing, I know what I'm supposed to do in this lifetime। ये वैसा एनर्जी है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, एंड आप अपने स्किल्स को लेके बहुत ही प्राउड फील करेंगे क्योंकि आई एम सीइंग देयर्स लाइक दिस मास्टरी व्हेन इट कम्स टू योर स्किल्स एज वेल। ओके, आप में से बहुत लोग डेफिनेटली यू आर गुड एट पेंटिंग। ओके, मुझे कुछ वैसा भी एनर्जी मिल रहा है, वेरी आर्टिस्टिक एनर्जी। ओके, सो यहाँ पे है जेमिनाई। ओके, द एनर्जी इज कम्युनिकेटिव, मिस्चीवियस, लाइवली, विटी एंड इन्फॉर्मेटिव, स्टिमुलेटिंग एक्सचेंज इज पॉसिबल। सो आप में से बहुत लोग, आपका थ्रोट चक्रा बहुत यूज़ होगा इन द ईयर ऑफ 2022, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे अपना थ्रोट चक्रा, एंड इन दैट वे आई एम सीइंग आप बहुत सारा कनेक्शंस भी बनाएंगे एट द सेम टाइम। ओके, क्योंकि जेमिनाई जो है ये एक एक ऐसे एनर्जी को डिपिक्ट करता है जहाँ पे यू आर वेरी कम्युनिकेटिव, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट देयर इज दिस एनर्जी अराउंड बीइंग वेरी वेरी हाउ टू हैंडल बिजनेस। ओके, उसमें बहुत ही अच्छे होते हैं। ओके, जेमिनाइज, सो आप में से बहुत लोग आई एम सीइंग कि यू विल बी वेरी वेरी स्ट्रांगली एबल टू बी डिप्लोमेटिक। ओके, रिगार्डिंग डिफरेंट सिचुएशन। ओके, आप बहुत ही अच्छे से बैलेंस आउट करेंगे। यहाँ पे एक सेंस ऑफ विटी काइंड ऑफ एनर्जी भी है जहाँ पे बहुत ही क्विक विथ वैसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे आप क्विकली बहुत प्रैक्टिकल इजीली सोल्यूशन आप निकाल पाएंगे बहुत चीज़ों को लेके। अगर प्रॉब्लम आपके सामने होगा, आई एम सीइंग योर कम्युनिकेशन विल बी द की। ओके, आप कम्युनिकेट करने वाले हो चीज़ों को, एंड उसमें आप पीछे नहीं रहने वाले हो। सो ये वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। ओके, सो यू विल मेक लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स एज वेल। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग जहाँ पे बहुत सोशलाइजिंग आप लोग करने वाले हो। सो 4th हाउस है यहाँ पे। ओके, योर होम एंड द रूट्स ऑफ योर बीइंग। सो आप में से बहुत लोगों के लिए विद द 4th हाउस ये आपका मदर। ओके, दिस इज ऑल्सो मदर डॉटर, मदर सन कनेक्शन जो है आपका वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड एज वेल एज आई एम सीइंग आपका जो होम लाइफ है वो और ज़्यादा स्टेबल होगा इन द ईयर ऑफ 2022। बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड ब्लीसफुल आप फील करेंगे, यहाँ पे बहुत पीसफुल आप फील करेंगे। ओके, एंड ऑल्सो आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए आपके फैमिली के साथ जो कनेक्शन है या फिर आपके एंसेस्टर्स जो रूट्स है आपका उसके साथ उनके साथ एंड वो जो रूट्स है आई एम सीइंग वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। कनेक्शन आपका और ज़्यादा जो बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एंड पावरफुल होगा। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए अगर एंसेस्टर्स ओके इन द स्पिरिचुअल रियल्म आपका उनके साथ कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो भी वाइब मुझे यहाँ मिल रहा है। ओके, एंड ओवरऑल आई एम सीइंग ये एक 4th हाउस जो है इट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट दिस मदरली एनर्जी जो आपके अंदर है। आई एम सीइंग आप उसके साथ और ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे इन द ईयर 2022। सो वेरी वेरी इंट्यूटिव पीपल, आपका इंट्यूशन बहुत हाइटेंड होगा। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग गॉडेस गाइडेंस ऑरेकल से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो 2022 ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा, 2022 ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होने वाला है। वन मोर कार्ड, 2022 ओवरऑल ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होने वाला है। ओके, सो बटरफ्लाई मेडन ट्रांसफॉर्मेशन। सो आप डेफिनेटली अपने डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। यहाँ पे बहुत बटरफ्लाइज आप देखेंगे, just like lots of butterflies. Okay, so यहाँ पे बोला जा रहा है कि you are experiencing enormous change right now which brings great blessing. So
जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, जिस किसी ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आपका फर्स्ट कार्ड जो है वो डेथ है, सो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक डेथ हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि कुछ ना कुछ ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में। एंड ये जो शिफ्ट ला रहा है ना आपके अंदर, किसी एंडिंग की वजह से जो शिफ्ट आ रहा है आपके अंदर, इसका होना इम्पोर्टेंट है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, क्योंकि यही आपके लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स लाएगा फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, इवन इफ इट्स पेनफुल, okay, I'm seeing this is bringing in blessings. So infinite supply है यहाँ पे। okay, you are supplied for today and all of your tomorrow. So definitely आप में से बहुत लोग कुछ ना कुछ परमानेंट आप बिल्ड करो, it's not temporary. So you know easy solution नहीं है। okay, it's like an energy जहाँ पे कुछ परमानेंट बिल्ड करने के लिए अक्सर ऐसा होता है कि आपको ग्राउंड लेवल वर्क करना पड़ता है, फिर वहाँ से आप you know कुछ बड़ा आप बिल्ड करने की कोशिश करते हो ताकि ये बाद में जाके ना गिरे। सो आप में से बहुत लोग अभी जो फाउंडेशन है वो आप बना रहे हो अपने लाइफ के लिए। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनफाइनाइट सप्लाई। ओके, जो भी आप बिल्ड करो वो इनफाइनाइट सप्लाई होगा आपके लिए फ्यूचर में। ओके, इट्स लाइक गोइंग टू बी फॉर समथिंग रियली परमानेंट। ओके, परमानेंट होगा आपके लिए। सो डिवाइन पैशन है विद द पहले। ओके, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, व्हाट इज़ योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी ऑनेस्ट, आप क्या चाहते हो अपने लाइफ में उसको लेके। इस यू नो न्यू ईयर में 2022 जो है, यहाँ पे आपको अपने आप को लेके ऑनेस्ट बनना है कि आप चाहते क्या हो अपनी लाइफ में, क्या विशेस है आपका, क्या डिज़ायर्स है आपका। एंड वही आपको आपके अलाइन यू नो आपके डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में ला रहा है। आप में से बहुत लोग ऑलरेडी आप अलाइनमेंट में हो, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने हार्ट को फॉलो करो, अपने यू नो जो पैशन है आपका आप उसको फॉलो करो। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि कीप डूइंग दैट। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप जितना अपने आप को लेके ऑनेस्ट रहेंगे, अपने विशेस को लेके ऑनेस्ट रहेंगे, अपने डिज़ायर्स को लेके ऑनेस्ट रहेंगे, उतना ज़्यादा आप अबंडेंस अपने लाइफ में खींचेंगे। ओके, सो इन द ईयर 2022 आई एम सीइंग कि यू आर बिल्डिंग समथिंग रियली परमानेंट एंड यू विल जस्ट सी इट। आपको ये दिखाई पड़ेगा। ओके, ये विजिबल होगा आपके लिए। एंड एज वेल एज आई एम सीइंग कि आप अपने पैशन को पूरी तरह से परस्यू करेंगे विदाउट सेकेंड थॉट्स। ओके, यहाँ पे आप सेकेंड थॉट्स नहीं लाने वाले हो। सो लेट्स सी, हम लोग ये सेक्रेड रेबल ऑरिकल से एक कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो द ईयर ऑफ 2022 कैसा होगा ग्रुप नंबर 1 के लिए प्लीज़। सो यहाँ पे है द परफेक्शन ऑफ योर लाइफ। सो डेफिनेटली ओके, सो दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे बहुत ही स्टॉर्म आपने देखा है इन द पास्ट, बहुत ही स्टॉर्मी हो चुका है। ओके, जितना भी स्टॉर्म आना था वो आ चुका है आप में से बहुत लोगों के लिए। अगर आप अभी ऊपर से देखेंगे, इट्स ओनली बिकॉज आपको अभी परफेक्ट अलाइनमेंट में लाया जा रहा है। सो इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आपके सामने जो स्टॉर्म है, दिस इज़ लाइक बेसिकली मैनिफेस्टिंग द ब्यूटी ऑफ योर लाइफ। ओके, इवन इफ आपको ये स्टॉर्मी लगे, दिखने में बहुत मेस्ड अप लगे, ओके, बिहाइंड द सीन्स सब कुछ एक्चुअली परफेक्ट जगह पे आ रहा है आपके लिए। सो वही आपको समझना है। आप में से बहुत लोगों के लिए सिचुएशन जितना भी डिफ़िकल्ट हो, इट्स ओनली हैपनिंग ताकि आपको ब्लेसिंग दे पाए यूनिवर्स। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो व्हाट इज़ ऑलरेडी विद यू विद नंबर 17। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये ऑलरेडी आपके पास है एंड उसी से आप बहुत बड़ा शिफ्ट अपने लाइफ में ला सकते हो। सो आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका पैशन है एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसके साथ कनेक्ट कीजिए। दिस इज़ समथिंग यू ऑलरेडी हैव विद इन यू। ऑलरेडी आपको मालूम है आपको क्या चाहिए, ऑलरेडी आपको मालूम है कि आपके अंदर क्या गिफ्ट्स है, क्या टैलेंट्स है, आपका पोटेंशियल क्या है। एंड एज वेल एज ऑलरेडी आपको मालूम है कि आप इस लाइफ टाइम में क्या करने आए हो। सो एवरीथिंग इज़ विद इन यू, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। ओके, यहाँ पे आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉलो योर पैशन। ओके, सो हम लोग सोल जर्नी लेसन कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो या लेट्स सी। ओके, लेट्स सी। ओके, सो one card for 2022 for group number 1 please. ओके, सो यहाँ पे है envy. ओके, I am the same as everybody but with different challenges. ओके, सो courage है, I find the inner strength to face fear with confidence. Okay, so for group number 1 I am seeing कि यहाँ पे with the envy and courage, अगर कुछ डिफ़िकल्ट इमोशंस है, ओके, एंड देयर इज़ दिस फियर अराउंड दैट जहाँ पे आप इसको फेस करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, एंड अगर बहुत कुछ हो रहा है आपके लाइफ में एंड उसका मेन सोर्स लैक है, ओके, या फिर एक एनर्जी, क्योंकि 2022 में ये आपका
एक चीज़ है जिसको हील करना है शायद विद दैट एनर्जी, बिकॉज एनवी जो है एट द एंड ऑफ द डे ये बस एक इमोशन है लैक का, जहाँ पे आप अपना जो आपके पास एबंडेंस है ऑलरेडी, जो आपके पास ऑलरेडी है, उसको लेके आप ग्रैटिट्यूड या फिर ग्रेटफुल आप फील नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि अच्छा उनके पास जो है वो मेरे पास नहीं है एंड मुझे वो चाहिए। ओके, सो इस चक्कर में क्या होता है कि हमारे पास ऑलरेडी जो है वो भी हम लोग मिस आउट कर देते हैं। सो आप में से बहुत लोगों के लिए अगर ये डिफ़िकल्ट इमोशन आप फेस नहीं कर पा रहे हो इन सम वे, ओके, देन इट्स टाइम कि आप उसको फेस करें एंड उसको हील करें। आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे करेज है, ओके, जो कार्ड आपके लिए निकला है एंड इट स्पीक्स अबाउट वो करेज आपको खुद को लाना है। ओके, क्योंकि ये एक मासिव शैडो वर्क है आप में से बहुत लोगों के लिए, जिसको आपको अभी भी करना है शायद। ओके, दैट मे बी वन थिंग। आप में से बहुत लोगों के लिए इट मे बी जस्ट अराउंड जो आपके आसपास अगर ऐसा एनर्जी है, इट्स टाइम टू फेस इट, ओके, विद स्ट्रेंथ। ओके, जहाँ पे क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आसपास नेगेटिव एनर्जी है, आप भी अपना जो कॉन्फिडेंस है या फिर करेज है वो लैक कर देते हो। ओके, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स जस्ट अ प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन है जो आपके ऊपर थोपा जाता है, ताकि लाइक अगर कोई निगेटिव माइंडसेट के साथ आपको अप्रोच कर रहा है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड। ओके, आपको अपना जो बिलीव्स है उसको पकड़ना है, ओके, टाइटली। सो ये एक ऐसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। पर आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपके अंदर कुछ इमोशन चल रहा है शायद, जिसको आपको हील करना है, क्योंकि ये एक ब्लॉकेज जैसा है शायद। एंड ये आपके लिए शायद एक करंट एनर्जी हो सकता है, जहाँ पे बोला जा रहा है कि करेज जो है लाइए एंड इस इमोशन को फेस कीजिए ताकि आप इसको हील कर पाए। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ वैलिडेशन के लिए वेट मत कीजिए। इट्स लाइक बेसिकली यूजलेस, क्योंकि जब तक आपका आपके अंदर एक इनर नोइंग है कि अच्छा मुझे ये करना है, मेरा पैशन ये है, तब तक यू डोंट हैव टू आस्क फॉर वैलिडेशन, क्योंकि आप नो वन विल अंडरस्टैंड you better than you yourself, right? So that's one thing I'm seeing. So वही मिला मुझे यहाँ मैसेज हमें से बहुत लोगों के लिए। okay, so that's your 2022 reading. okay, so let's see, हमें से बहुत लोगों के लिए आप एरीज हो शायद। ओके, लियो भी है यहाँ पे, लिब्रा भी है, हमें से किसी के लिए स्कॉर्पियो इज हियर, एक्वारियस, ओके, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, आप में से बहुत लोगों के लिए कैंसर है यहाँ पे। what else am I getting? या वही मिल रहा है मुझे यहाँ से। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये रेड जस्पर चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो 2022 आपके लिए कैसा होगा? ओके, लेट्स सी। ओके, इट्स वेरी एक्साइटिंग रीडिंग एक्चुअली, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा रीडिंग करने में। सो यहाँ पे थोड़ा सा एक स्क्रैच है। okay, so everything is really clean out here. okay, so I'm seeing कि you have been scarred, okay, in some way। आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे कुछ वैसा वाइब मिला है जहाँ पे you have been scarred in some way, and वो जो शायद जो स्कार है वो अभी भी है। ओके, एंड आप में से ये स्कार जो है ये डेफिनेटली ज़ख्म आप बोल सकते हो जिसको। ओके, इट हैज़ ड्राइड। ओके, जो ज़ख्म है, बट स्टिल आई एम सीइंग कि उसका जो दाग है वो अभी भी है। सो दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग आप में से किसी के लिए। एंड रेड जस्पर जो है ये आपके रूट चक्र को डिपिक्ट करता है डेफिनेटली। ओके, ये आपके रूट चक्र को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, क्लींस करने में हेल्प करता है। ओके, एंड ये आपको बैलेंस रख सकता है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आप बहुत ही ऑफ बैलेंस फील कर रहे थे, सो ये एक ब्लेसिंग जैसा आ रहा है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड यहाँ पे अगर आप अभी ऑफ बैलेंस फील कर रहे हो देन रेड जस्पर जो है वो आपके लिए बहुत काम आएगा। ओके, अपने रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए। ओके, सो देयर मे बी ऑल्सो फियर, समथिंग अराउंड फियर, एंड जो एनर्जी आ रहा है आपकी तरफ वहाँ है डर जो है वो चला जाएगा अगर आप किसी चीज़ को लेके डर रहे थे। ओके, यहाँ पे कनेक्शंस बनाने में अगर आप डर रहे थे देन आई एम सीइंग इट्स गोइंग। ओके, वो धीरे धीरे जा रहा है। सो लेट्स सी, हम लोग शैडोस्केप्स टैरो से आपके लिए 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 के लिए 2022 कैसा होगा? ओके,
ओके, वन कार्ड एट अ टाइम प्लीज। ग्रुप नंबर टू जो एंजल्स एंड गाइड्स, ग्रुप नंबर 2 के लिए 2022 कैसा होगा? ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए 2022 कैसा होने वाला है? जो एंजल्स एंड गाइड्स, आर्कएंजल माइकल प्लीज। ग्रुप नंबर 2 के लिए 2022 कैसा होने वाला है? ओके, सो इट्स ब्यूटिफुल। ओके, सो हियर वी गो। सो यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स। इल्यूजन्स को पीछे छोड़ना एंड आगे बढ़ना, टाटा बाय बाय बोलना है इल्यूजन्स को। ओके, यहाँ पे इल्यूजन्स आर लाइक बेसिकली इट्स लाइक जस्ट सम काइंड ऑफ लाइक जो धुंधलापन एक पड़ा हुआ था आपकी इंट्यूशन के ऊपर, इट्स लाइक सेइंग गुड बाय टू ऑल ऑफ दैट। ओके, एंड मूविंग टुवर्ड्स समथिंग मच मोर ब्यूटिफुल। आप में से बहुत लोग बहुत ही सुंदर टाइम की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, बहुत ही अच्छा टाइम। सो लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ wands। ओके, ओह माय गॉश। ओके, नंबर 2 है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ आई एम सो सॉरी अगर दिखाई नहीं पड़ रहा, बट स्टिल। ओके, नेक्स्ट है आपका द स्टार। ओह माय गॉश, ओह माय गॉश, ओह माय गॉश। ओके, द स्टार। ओके, एंड द लास्ट इज क्वीन ऑफ wands। Queen of Wands. Okay, so for group number 2, what I'm getting from here is that okay, first 3 months जो है आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ पे आप लोग one after another जो है opportunities आप ग्रैब करते जाएंगे। ओके, वैसा एनर्जी है जहाँ पे आप एक जगह बैठेंगे एंड आप देख रहे हो ओके, अच्छा ये जो अपॉर्चुनिटी है इट विल वर्क आउट। ओके, इवन इफ इट डजंट वर्क आउट, एक बार ट्राई कर लेते। सो ये वैसा वाइब है। आप में से बहुत लोग बहुत टाइम से सही टाइम के लिए वेट कर रहे हो शायद, जहाँ आप पूरी तरह से फुल ऑन एक्शन ले पाए। एंड जनवरी, फरवरी, मार्च जो है ये बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड टाइम होगा, बहुत ही बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होगा आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड स्पेशली आई एम सीइंग इट्स अराउंड वर्क। ओके, एंड ऑल्सो आई एम सीइंग बहुत सोशलाइजिंग काइंड ऑफ वाइब है, जहाँ पे आप बहुत लोगों से मिलने वाले हो, कम्युनिकेट करने वाले हो। मुझे वैसा वाइब मिल रहा है। अगर कुछ डिले हो रहा था आपके काम में, आई एम सीइंग कि इट्स गोइंग टू बी फुल ब्लोन। ओके, यहाँ पे कुछ भी डिले नहीं होगा। यहाँ पे आई एम सीइंग यूनिवर्स आपके फेवर में है जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, आप बस आगे बढ़ते जाइए, यहाँ पे ब्लॉकेजेस आपको नहीं मिलेगा। सो ये ऐसा एनर्जी मिला मुझे यहाँ से। सो आई एम सीइंग यूनिवर्स आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने वाला है। एंड जो टाइम होगा, वो टाइम पीरियड, जो टाइम फ्रेम होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, आई एम सीइंग कि यू कैन जस्ट कीप ऑन वर्किंग। ओके, या फिर आप जब रेस्ट लेना चाहेंगे आप ले पाएंगे। उसके बाद अगर आप चाहेंगे कि फिर से मैं काम करूँ, ओके, आफ्टर रिजुविनेटिंग, आपके लिए बहुत सुंदर फ्लो होगा। ओके, इट्स लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल फ्लो। सो यहाँ पे कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको पुश करना पड़ रहा है, या फिर हद से ज़्यादा कुछ करना पड़ रहा है, या फिर अपने आप को फोर्सफुली काम करना पड़ रहा है। आप वैसे एनर्जी में नहीं रहने वाले। इट्स लाइक लॉट्स ऑफ पैशन, बहुत पैशन होगा आपके अंदर, बहुत एनर्जी आपके अंदर आएगा कहीं से। ओके, सो जनवरी, फरवरी, मार्च यू आर लाइक ऑल आउट देयर। ओके, सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से, एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल। ओके, आई एम सीइंग कि यू आर जस्ट दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप में से बहुत लोग सिंगिंग के फील्ड में हो शायद, या फिर आपका वॉइस जो है, जो आप कम्युनिकेट करते हो, जो आप बोलते हो, ये बहुत मैटर करता है शायद। ओके, एंड आई एम सीइंग कि यू विल बी जस्ट गोइंग अबाउट इट। ओके, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आप क्रिएट करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये वैसा एनर्जी मिल रहा है। सो मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, अप्रैल, मई, जून जो है इट्स गोइंग टू बी फिनेंशियली रियली अबंडेंट टाइम। ओके, जहाँ पे आई एम सीइंग कि आपका जो एक मेहनत है इट्स गोइंग टू ब्रिंग बैक फ्रूट्स। सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे फिनेंशियली आप बहुत स्टेबल फील करने वाले हो विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये बहुत ही इंडिपेंडेंट वाइब है, जहाँ पे फाइनेंसेस के लिए आपको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, या फिर डिपेंड नहीं करना है, जहाँ पे अपना फाइनेंसेस आप खुद हैंडल कर सकते हो। सो ये वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो यू विल बी डूइंग वेरी गुड। एंड एज वेल एज फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आप एक ऐसे जगह पे पहुँचेंगे जहाँ पे फाइनली यू विल बी वेरी हैप्पी कि आपने कितना अर्न किया है। ओके, सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड टाइम। ओके, आप जितना अर्न करना चाहेंगे आपके लिए वो जो फाइनेंसेस का जो पोर्टल है वो खुल जाएगा। एंड ऑल्सो पॉसिबिलिटीज़ इसी टाइम में आपके लिए प्रमोशन भी पॉसिबल है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये, अगर आप कुछ इंडिपेंडेंट अपने
अपने लिए कुछ करना चाहते हो, आई एम सीइंग ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ओके, विच इज़ अप्रैल मई जून। फिनेंशियली यू विल बी फीलिंग वेरी वेरी फुलफिल्ड, ओके, एंड एज वेल एज दिस इज़ वेरी इंडिपेंडेंट, मुझे बहुत ही इंडिपेंडेंट वाइब मिल रहा है विद द 9 ऑफ पेंटिकल, ओके। आप में से बहुत लोग यू विल बी फीलिंग रियली स्ट्रांग, आप अपना कंपनी जो है उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो, अपनी कंपनी को, ओके। एंड आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा हाउ टू से दैट, ये आप अपना जो भी फ्रूट्स आपने अर्न किया है उसको पूरी तरह से आप इन सम वे और अदर एंजॉय करेंगे, ओके। सो दिस इज़ नॉट लाइक गोइंग अराउंड एंड बीइंग फ्रुगल, ओके। ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे यू आर फीलिंग प्राउड कि आपने कितना अर्न किया है, कितना है आपके पास, ओके, उसको लेके। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ प्राइड, ओके, जो आप अपने काम को लेके फील करते हो। सो वैसा एनर्जी मिला मुझे यहाँ से, ओके। सो विद द स्टार है, सो डेफिनेटली April, May, June, okay, July, August, September, this is going to be really big, especially for entrepreneurs, okay, like literally it will be a time for you जहाँ पे you will shine, ओके। आप में से बहुत लोग अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। सो ये एक ऐसा हाई वाइब्रेशन है आप में से बहुत लोगों के लिए जहाँ पे आपका वाइब्रेशन एंड ओरा जो है वो बहुत सही चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे आपके तरफ। एट द सेम टाइम, ओके, दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आपको केयरफुल भी होना है कि आपको किसके साथ अपना जो लाइट है वो शेयर करना है, ओके, क्योंकि आई एम सीइंग दिस इज़ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी विद वाइट लाइट आउट हियर, ओके, एंड इट्स स्पीकिंग अबाउट कि आपके लाइट की तरफ बहुत लोग अट्रैक्ट होने वाले हैं। सो इस टाइम में आपको यू हैव टू बी वाइज कि आप अपना लाइट जो है किसके साथ शेयर करना चाहते हो, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो अगस्त सितंबर अक्टूबर जुलाई अगस्त सितंबर जो है, ये जो महीना है ये आपके करियर के लिए नंबर 1 होगा। आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू आप रिकॉग्नाइज्ड होने वाले हो अपने करियर या फिर काम को लेके। आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आप बहुत टाइम से एंटरटेनमेंट बिजनेस में ट्राई कर रहे हो, देयर इज़ गोइंग टू बी अ मासिव अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप शाइन कर पाएंगे। सो मुझे वैसा वाइब मिला। आप में से बहुत लोगों के लिए दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू अ प्लेटफॉर्म, आपकी क्रिएटिविटी को लेके, ओके। आई एम सीइंग also somewhat makeup, okay, for some of you I'm seeing it's going to blow up, okay, during those months। ये बहुत ही अच्छा टाइम है। So abundance will flow in from different side। आपका वाइब्रेशन जो है वो और ज़्यादा राइज होगा। That's the vibe I'm getting। यहाँ पे आप जैसे कैरी करते हो अपने आप को, उसमें बहुत शिफ्ट आने वाला है, ओके। दिस इज़ लाइक हाई वाइब्रेशनल एक्चुअली, ओके, ये इंटरनल है, ओके। फॉर मोस्ट ऑफ यू ये जो वाइब्रेशन आपका हाई हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इट्स लाइक बहुत ही रूट से आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है, ओके। दिस इज़ लाइक समथिंग रियली इंटरनल एंड वो बाहर झलक रहा है एंड लोगों को भी ये दिखाई पड़ेगा, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली या आफ्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का महीना जो है, आई एम सीइंग दैट यू विल बी doing your thing, okay, with the Queen of Wands। This is like ending things on a very good note, okay। So 2022 आपके लिए बहुत सक्सेसफुल होगा जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, ओके। यहाँ पे आई एम सीइंग यू आर शाइनिंग रियली ब्राइट। आपका जो लाइट है वो बहुत ही वाइब्रेंट होगा एंड बहुत लोगों को दिखाई पड़ेगा। देयर्स लाइक एडमायरर्स आउट देयर, ओके, आपके गिफ्ट्स को लेके, टैलेंट्स को लेके, एंड यू विल जस्ट कंटिन्यू डूइंग योर वर्क, ओके। एंड आई एम सीइंग कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो है उसमें भी आप में से बहुत लोग काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने वालों एंड यहाँ पे यू आर मूविंग अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इल्यूजन। अगर पास्ट में बहुत डिसअपॉइंटमेंट था, इल्यूजन था, आप उससे पूरी तरह से मूव ऑन करो। एंड आई एम सीइंग कि बाय द एंड ऑफ 2022 आप ऑलमोस्ट यू विल बी फीलिंग फनी कि कैसे इल्यूजन में आप थे, ओके, पास्ट में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही बहुत डिफरेंस होगा आपके वाइब्रेशन में। आपको समझ में आएगा कि कुछ चीज़ें आपके लाइफ में क्यों हो रहा था। सो दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग विद द क्वीन ऑफ वांड्स। आप अपने पावर में होने वाले हो बाय द एंड ऑफ 2022 with the Queen of Wands, okay। This is like a very brilliant way to end the reading with this card, okay। So let's see, let's go deeper, okay। So हम लोग गुड टैरो से 2 कार्ड निकालेंगे यहाँ से, ओके। सो 2022 ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा, ओके। 2022 ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा, ओके। 2022 ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा, ओके।
ओके 2022 ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? ओके ओह माय गॉश, थैंक गॉड नहीं गिरा। ओके सो यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स। ओके सो दिस इज़ लाइक इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल मैच्योरिटी, बहुत मैच्योरिटी है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट हम लोग अर्थ मैजिक से 2 कार्ड निकालेंगे। ओके 2022 का ईयर ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? ओके हियर वी गो। सो सुनामी वेकअप कॉल। ओके सो आप में से बहुत लोग अलाइनमेंट में आ रहे हो, दिस इज समथिंग बिग। ओके दिस इज समथिंग बिग। आप में से बहुत लोग यू आर वेकिंग अप टू योर लाइफ पर्पस। ओके आप अपने लाइफ पर्पस को लेके आप फाइनली जाग रहे हो। सो मुझे वैसा एनर्जी मिल रहा है। सो यहाँ पे है 3 ऑफ स्वर्ड्स फर्स्ट कार्ड। ओके नेक्स्ट है आपका एस ऑफ स्वर्ड्स। ओके नेक्स्ट है आपका ईगल कम्युनियन, आई एम सो सॉरी, ईगल कम्युनियन। एंड लास्ट जो है वो है विंड एक्टिवेशन। ओह माय गॉश, दिस इज डिफरेंट, दिस इज अनदर लेवल। सो डेफिनेटली यू हैव गॉन थ्रू हार्ट ब्रेक। जो ये 7 ऑफ कप्स, ये 8 ऑफ कप्स के पहले आया हम में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे डेफिनेटली आपने कुछ डिसअपॉइंटमेंट देखा है, हार्ट ब्रेक देखा है। ये लव लाइफ को लेके हो सकता है हम में से बहुत लोगों के लिए। ओके आपके काम को लेके हो सकता है। ओके आई एम सीइंग आपने डिसअपॉइंटमेंट देखा है, हार्ट ब्रेक देखा है, एंड उसके बाद आई एम सीइंग यू जस्ट अंडरस्टूड कि उस एनर्जी में आपको रहने का मन नहीं है, एंड आप में से बहुत लोग उससे मूव ऑन कर रहे हो। ओके सो जो 2022 है इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी ब्रिलियंट टाइम। ओके जहाँ पे बहुत क्लैरिटी मिलेगा आपको। आप जितना ज़्यादा ये इंडिपेंडेंट एनर्जी में आएंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि पास्ट में ये सब चीज़ें क्यों हुआ था आपके साथ। ओके एंड क्यों होना ज़रूरी था। ओके दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग, जहाँ पे यू विल जस्ट सी इट फॉर व्हाट इट इज़। ओके विद द एस ऑफ स्वर्ड्स आई एम सीइंग कि यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है आपके लिए। ओके एंड एस ऑफ स्वर्ड्स जो है ये क्लैरिटी, ट्रुथ को भी डिपिक्ट करता है। ओके ये नो नॉनसेंस कार्ड जैसा है एक्चुअली। ओके ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप जो निगेटिविटी है उसको आप बेयर नहीं कर रहे हो या फिर उसको अपने लाइफ में आने नहीं दे रहे हो। से ये वैसा काइंड ऑफ एनर्जी है। ओके आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ बहुत क्लैरिटी है, माइंड जो है बहुत क्लियर होगा आपका। ओके स्पेशली अप्रैल मई जून वेरी क्लियर हेडेड, क्लियर माइंडेड, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। सो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ बिल्डअप हो रहा है आपका। ओके टूवर्ड्स जुलाई अगस्त सितंबर, जहाँ पे कुछ एक मासिव चीज़ होने वाला है हम में से बहुत लोगों के लिए। सो ये बिल्डअप जैसा है। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग यहाँ पे आपका माइंड जो है वो क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रिपेयर किसी ना किसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। एंड ये शायद इंस्टिंक्टिवली आप में से बहुत लोगों के लिए ये इंस्टिंक्ट होगा आपका कि अच्छा अभी टाइम आ गया कि आई शुड बी क्लियर हेडेड एंड मुझे एक ही चीज़ पे फोकस करना है, जिसके वजह से यहाँ पे एस ऑफ स्वर्ड्स है। ओके सो यहाँ पे बहुत क्लैरिटी मुझे दिखाई पड़ रहा है कि अच्छा मुझे क्या करना है। ओके मुझे ये बहुत पसंद है करना, एंड मुझे यही इसी पे फोकस करना है। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके सो ईगल कम्युनियन, बहुत मैसेजेस मिलेगा जब आप इस स्टेज में होंगे। जुलाई अगस्त सितंबर बहुत मैसेजेस मिलेगा, बहुत सारा ड्रीम्स आपको देखने को मिलेगा। आप में से बहुत लोगों के लिए यू माइट सी बर्ड्स, स्पेशली ईगल भी हो सकता है, ये एक साइन होगा आपके लिए। आई एम सीइंग कि आपके साथ पूरी तरह से एंजल्स एंड गाइड्स आपका जो है ट्रूली इन अ वेरी प्योर वे डायरेक्टली कनेक्ट करने वाले। ओके सो ये नंबर्स के थ्रू से हो सकता है, गाने के थ्रू से हो सकता है, किसी बुक के थ्रू से हो सकता है, या फिर साइन बोर्ड रास्ते पे। ओके इट मे बी एनीथिंग, फेदर्स के थ्रू से हो सकता है। में से बहुत लोगों के लिए कॉइन्स, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड तभी आपको समझ में आएगा कि यू आर कमिंग इन अलाइनमेंट, आप अलाइनमेंट में आ रहे हो धीरे धीरे। ओके सो दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग ड्यूरिंग दैट जुलाई अगस्त सितंबर। ओके एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर इज़ लाइक एन ओवरऑल जहाँ पे बहुत एक्टिवेशन हो रहा है आपके अंदर, एंड दिस इज़ ऑल्सो लाइक अ फर्दर ग्रोथ जो चलता जाएगा। ओके आफ्टर दिस ओके क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मुझे रिकॉग्निशन, मासिव रिकॉग्निशन या फिर सक्सेस जैसा मुझे दिखाई पड़ रहा है विद स्टार। एंड उसके बाद आई एम सीइंग इट विल कंटिन्यू। ओके इट्स नॉट एन एंडिंग, उसके बाद भी आपका कंटिन्यू होगा और एक्टिवेशन होगा आपके लाइफ में, और ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। यू विल कीप ऑन कमिंग इन अलाइनमेंट, ये वैसा एनर्जी है। ओके विद द एक्टिवेशन। सो विंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन सम वे इन द ईयर ऑफ 2022, यानी कि जो हवा है। ओके
जैसे कि हम लोग हवा या फिर वता जो है, वी कनेक्ट इट विद क्रिएटिविटी। सो आप में से बहुत लोगों के लिए क्रिएटिविटी इज़ अ मासिव थिंग फॉर यू इन द ईयर 2022। आई एम सीइंग कि यहाँ पे एज वेल स्टिलनेस जो है ये प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, सो थ्रू मेडिटेशन जो स्टिलनेस होता है उसको आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, सो लेट्स सी, विल बी पुलिंग आउट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स। हम लोग 2 कार्ड पुल करेंगे। ओके, सो कौन सा एस्पेक्ट है आपके लाइफ का जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने वाला है इन द ईयर 2022? ओके, कौन सा एस्पेक्ट है ग्रुप नंबर 2 के लाइफ का जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड या फिर इम्पैक्ट होने वाला है? ओके, इन द ईयर ऑफ 2000। वन मोमेंट। ओके, ये तो अच्छे से गिरा लेकिन ये बहुत ही अजीब ढंग से गिरा, सो आई विल डू इट अगेन। कौन सा एस्पेक्ट है ग्रुप नंबर 2 के लाइफ का जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होने वाला है इन द ईयर 2022? ओके, सो ये रिवर्स्ड। द सन है यहाँ पे। योर इमोर्टल स्पिरिट, पर्पस एंड डेस्टिनी इज इन्वॉल्व्ड। सो आप में से बहुत लोग अपने डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, एंड आई एम सीइंग दैट दिस इज़ लाइक the time. Okay, this is like the time for group number 2 2022 and आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है। सो 2 जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शायद। ओके, इन द ईयर ऑफ 2022 नंबर 2, एंड आई एम सीइंग कि ये दिस इज़ लाइक अ साइन। ओके, नंबर 11 एंड नंबर 2, दिस इज़ लाइक अ साइन कि आप अभी अलाइनमेंट में आ रहे हो अपने लाइफ पर्पस के साथ, एंड आप में से बहुत लोग कुछ मासिव लाइफ पर्पस लेके आए हो इस लाइफ टाइम में। आपका लाइफ पर्पस इट्स नॉट समथिंग हाउ टू से, आप इस लाइफ टाइम में एवरेज लाइफ जीने के लिए नहीं आए हो। सो दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, समथिंग बिग, यू आर मेंट टू डू समथिंग बिग, एंड आई एम सीइंग कि इवन आफ्टर यू लीव दिस अर्थ, ओके, या फिर दिस वर्ल्ड, आई एम सीइंग यू विल बी रिमेंबर्ड। ओके, ये मुझे कुछ वैसा वाइब मिल रहा है एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 2। इट्स समथिंग रियली बिग, समथिंग रियली मासिव। ओके, सो लेट्स सी, Saturn है यहाँ पे। ओके, द पार्ट ऑफ यू दैट एक्सेप्ट्स चैलेंजेस टू गेन विजडम, सो डेफिनेटली। सो यहाँ पे है कैप्रिकॉर्न। ओके, द एनर्जी अराउंड यू इज सीरियस, मेटेरियलिस्टिक एंड हार्ड वर्किंग। इट बिस्टोज श्रूडनेस एंड कॉशियस एम्बिशन। सो विद दिस, ओके, ये थोड़ा सा रिवर्सल आया, बट हाउ आई एम सीइंग दिस इज बेसिकली कौन सा एस्पेक्ट है आपके लाइफ का जो इम्पैक्ट हो रहा है। ओके, आपको आपका काम जो है वो काम जैसा नहीं लगेगा। दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग, क्योंकि यहाँ पे इतना पॉजिटिव कार्ड है, उसके बाद जब ये कैप्रिकॉर्न रिवर्स आता है, सो इट्स दैट काइंड ऑफ मीनिंग जहाँ पे आपको लगेगा कि यू आर जस्ट फ्लोइंग लाइक रिवर। ओके, एंड रिवर जब फ्लो होता है, देयर इज नो हाउ टू से दैट, ये फोर्सफुली नहीं होता है, इट्स जस्ट गोइंग विद द फ्लो। ओके, सो ये वैसा वाइब है जहाँ पे आपका लाइफ पूरा फ्लो में जैसा लगेगा, जहाँ पे आपको नहीं लगेगा कि यू हैव टू पुश फॉर समथिंग, या आपको ओवर वर्किंग जैसा लगेगा, आपको काम जैसा नहीं लगेगा, यू विल जस्ट एन्जॉय इट। सो ये वैसा एनर्जी मिला मुझे यहाँ से। एंड विद द सैटर्न आई एम सीइंग हमें से बहुत लोगों के लिए इट्स अ वेरी फ्रूटफुल टाइम, क्योंकि आपने अपना लेसन सीख लिया है। इन द पास्ट किसी ना किसी चीज़ को आपको छोड़ के आगे बढ़ना था, एंड आप में से बहुत लोगों ने वो सक्सेसफुली किया है। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभी से बस आगे बढ़िए, पीछे मुड़ के मत देखिए। ओके, दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग बेसिकली। ओके, एंड विद द सैटर्न दिस इज डेफिनेटली आपने बहुत चैलेंजेस देखा है, एंड उसके पीछे भी एक विजडम है, एक पर्पस है। ओके, सो आई एम सीइंग कि उसका एक पर्पस था जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ विजडम गेन करना था, ताकि आप अपने लाइफ में और ज़्यादा अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आए। ओके, आपका पास्ट लेसन्स जो है आपके लाइफ पर्पस के साथ हाईली कनेक्टेड है इन अ वेरी बिग वे। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग गॉडेस गाइडेंस ऑरेकल से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 के लिए 2022 कैसा होगा? ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए 2022 कैसा होगा? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग एक्चुअली। ग्रुप नंबर 2 के लिए 2022 कैसा होगा? सो इनफाइनाइट सप्लाई है यहाँ पे। ओके, यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारो। सो आप में से बहुत लोग परमानेंट फाउंडेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, जो आपका ये लाइफ टाइम फाउंडेशन होगा, एंड दिस इज़ नॉट समथिंग टेम्पोरेरी, ये आपको इनफाइनाइट वे में सप्लाई किया जाएगा। ओके, क्योंकि आप में से बहुत लोग अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, सो दैट्स वाई दिस थिंग्स आर चेंजिंग। ओके, होम है यहाँ पे। योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज इम्प्रूविंग आइदर थ्रू अ मूव और अ हेल्दी चेंज इन द ऑक्यूपेंट्स। ओके, विद द होम।
सो नेक्स्ट जो है वो है डिवाइन पैशन. ओके, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, व्हाट इज योर हार्ट्स ट्रू डिजायर. ओके, सो देयर इज लाइक सो मच रेड इन हियर, रेड कलर. सो ये मुझे बहुत एरीज मार्शियन काइंड ऑफ वाइब दे रहा है. सो हमें से बहुत लोगों के लिए देयर इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ कनेक्शन विद द मार्स. ओके, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन द ईयर 2022 आपका होम लाइफ जो है वो बहुत ही पीसफुल होगा, क्योंकि आपका ऑक्यूपेशन जो है उसमें बहुत बड़ा सा शिफ्ट आ रहा है. आपका जो करियर है उसमें बहुत शिफ्ट आ रहा है. थिंक कि इफ़ यू वांट बी स्टेबल, फाइनेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप में से बहुत लोगों के लिए दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. आपके फाइनेंसेस में बहुत स्टेबिलिटी आ रहा है. आपका जो कनेक्शन है वेल्थ के साथ, करियर के साथ, अपने ऑक्यूपेशन के साथ, वो शिफ्ट हो रहा है. इट्स अ वेरी होलिस्टिक एंड बहुत ही हेल्दी कनेक्शन है, जिसके वजह से आई एम सीइंग आपके होम लाइफ में बहुत चेंज आएगा. आपके घर में जितने लोग रहते हैं उनके साथ जो आपका कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्टेबल एंड और ज़्यादा हेल्दी होगा. ओके, एंड जो लोग आपके साथ रहेंगे उन लोगों को भी बहुत स्टेबिलिटी महसूस होगा. ओके, सो दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग. सो विद द डिवाइन पैशन आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप 2022 में पूरी तरह से अपने पैशन के साथ कनेक्टेड रहेंगे. आई एम सीइंग कि यू विल बी बिकमिंग वन विथ योर पैशन. ओके, सो ये आपके पैशन को जीने का एक एनर्जी है, ना कि उसको उसको लेके काम करना. इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ एनर्जी, रेदर देन दैट ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप अपने पैशन को जी रहे हो. ओके, सो यू आर बिकमिंग वन विथ योर पैशन. सो 2022 वैसा टाइम होगा आपके लिए. ओके, सो सेक्रेट रेबल ओरेकल से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे आपके लिए. ओके, सो 2022 में 2022 ग्रुप नंबर 2 सॉरी 2022 ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा. डियर एंजल्स एंड गाइड्स, 2022 ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा. या कॉन्शियस कनेक्शंस. ओके, सो आप बहुत ही ज़्यादा इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे आप बहुत ही अच्छे कनेक्शंस आप अट्रैक्ट कर पाएंगे. एंड एज वेल एज आप बहुत ही अच्छे से देख पाएंगे कि कौन सा कनेक्शन आपके लिए सही है. ओके, इन द ईयर ऑफ 2022 दिस इज़ लाइक एन इनर गट फीलिंग, जहाँ पे आपको लोगों का वाइब्रेशन जो है वो पहले ही पता चल जाएगा विद इनर ट्रस्ट. ये हाई प्रीस्टेस कार्ड है एक्चुअली. सो इट स्पीक्स अबाउट जहाँ पे आपको ऑलरेडी मालूम है कि सामने वाले का फ्रिक्वेंसी क्या है. 3-4 बात करके आपको पता चल जाएगा कि इनका फ्रिक्वेंसी क्या है. एंड दिस इज़ लाइक हाईली इंट्यूटिव पीपल इन ग्रुप नंबर 2, जहाँ पे आपको मालूम है कि सामने वाला कैसा एनर्जी लेके आ रहा है, कैसा इंटेंशन लेके आ रहा है, एंड उसी के हिसाब से आप इधर साइड काटेंगे या फिर आप रहेंगे. ओके, सो ये वैसा एनर्जी है मुझे, वैसा एनर्जी लग रहा है मुझे. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट विद द सोल्स जर्नी लेसन कार्ड. आई एम सीइंग कि विद द सोल्स जर्नी लेसन कार्ड हम लोग एक कार्ड पुल करेंगे आपके लिए. ओके, एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि हमें से बहुत लोग यू आर वेरी इंट्यूटिव. ओके, सो आपका साइकिक एबिलिटीज़ जो है वो और ज़्यादा हाइटेंड होगा. नो मैटर आपका काम का फील्ड ओके कौन सा है. आई एम सीइंग ग्रुप नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है. ओके, एंड आपका इंट्यूशन बहुत हाइटेंड होगा. एंड आपका इंट्यूशन ही आपको हेल्प करेगा सही कनेक्शंस, सही बिजनेस पार्टनरशिप बनाने के लिए इन द ईयर ऑफ 2022. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए ये जस्ट फ्रेंडशिप के केस में होगा, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में क्रिएटिविटी के फील्ड में नहीं हो तो. ओके, बस फ्रेंडशिप बनाने में आई एम सीइंग कि यू विल जस्ट नो कि कौन सा फ्रेंडशिप आपके लिए ठीक है, कौन सा लोग आपके लिए ठीक है. सो दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग. सो लेट्स सी. ओके, 1 कार्ड फ्रॉम द सोल जर्नी लेसन कार्ड, 1 कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 2 फॉर द ईयर 2022. सो चेंज है यहाँ पे. आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट. ओके, सो या डेफिनेटली देयर इज दिस मासिव शिफ्ट इन हाउ यू परसीव थिंग्स. आप जैसे चीज़ों को आप हैंडल करते हो, आई एम सीइंग आप बहुत ही बड़ा सा एक चेंज ला रहे हो. आप में से बहुत लोग ऑलरेडी वो समझ पा रहे हो कि चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट हाफ इट मीन्स जनवरी, फरवरी, मार्च जो है आपके लिए विद इन दिस टाइम फ्रेम आई एम सीइंग कि यहाँ पे you will be putting the effort. ओके, ये एक ऐसा टाइम फ्रेम होगा जहाँ पे आप enjoy करेंगे अपने काम को, अपने पैशन को आप जिएंगे. अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो वन आफ्टर अनदर आप लेते जाएंगे. आप ज़्यादा रिजल्ट को लेके सोचते नहीं रहेंगे कि इसका रिजल्ट क्या होगा.
जो मिलना है वो मिलेगा कि नहीं, दैट्स नॉट द वाइब आई एम सीइंग। ओके, सो जनवरी फरवरी मार्च आपके लिए बहुत ही वर्क ओरिएंटेड टाइम होगा, जहाँ पे आप बस एंजॉय करते जाएंगे अपने काम को, क्रिएट करते जाएंगे। ओके, सो दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग। सो आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी, पीस। ओके, पीस। सो हमें से बहुत लोगों के लिए अभी बोला जा रहा है कि आप पीस की एनर्जी में आइए। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे बोला जा रहा है कि पीस जो है उसको एम्ब्रेस कीजिए। या इनर पीस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे आप बाहरी सिचुएशंस को अपने इनर पीस को अफेक्ट नहीं होने दे रहे हो, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एक्चुअली। ओके, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए शायद जो चेंज है वो उसके आसपास आपको लाना है, जहाँ पे एक ऐसा इनर पीस आप लाइए अपने अंदर, जहाँ पे एक्सटर्नल सिचुएशन जो है वो कुछ कर भी ना पाए। ओके, इवन इफ दे थिंक टू डू दैट। सो यहाँ पे अनबॉदर्ड रहिए इन अ वे, जहाँ पे आप फोर्सफुली अनबॉदर्ड नहीं रह रहे हो, बट इट्स लाइक समथिंग जो इंटरनली आ रहा है, जहाँ पे यू आर फीलिंग पीसफुल, आप काम कर रहे हो, यू आर हैप्पी विद एवरीथिंग। ओके, ये वैसा एनर्जी है, एंड जब आप उस एनर्जी से आएंगे इट्स गोइंग टू बी मच मोर ईजियर फॉर यू। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड रहिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन ही आपको गाइड कर रहा है सही डायरेक्शन की तरफ। ओके, इसलिए बोला जा रहा है कि ब्रिंग इन दैट इनर पीस, क्योंकि आप किसी अच्छे टाइम की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ओके, सो दैट्स द रीडिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। सो आप में से बहुत लोग डेफिनेटली पाइसिस हो सकते हो। ओके, कैंसर भी है यहाँ पे, अर्थ साइन। ओके, आप में से सॉरी फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, एक्वारियस है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न है फॉर सम ऑफ यू। व्हाट एल्स एम आई सीइंग, सैजिटेरियस फॉर सम ऑफ यू, या लिब्रा, जेमिनाई। ओके, या व्हाट एल्स एम आई सीइंग, या वही मिल रहा है मुझे यहाँ से। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 2, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने सोडलाइट चूज़ किया है, ओके, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो डेफिनेटली आई एम सीइंग दैट या विद द सोडलाइट दिस इज़ लाइक एन एनर्जी, जहाँ पे आपका थ्रोट चक्र जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। डेफिनेटली अगर ब्लॉक था पास में, वो एक्टिवेट हो रहा है धीरे धीरे। आप में से बहुत लोगों के लिए आपका थ्रोट चक्र जो है उसको हील करना है। ओके, एंड ऑल्सो आई एम सीइंग दैट देयर इज दिस एनर्जी अराउंड क्लींसिंग। ओके, क्लींसिंग योर एनर्जी, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 3। या एंड योगा एज वेल फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, योगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य नमस्कार आपके लिए बहुत अच्छा होगा एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। फॉर सम ऑफ यू ये जस्ट आप मेडिटेशन बोल सकते हो, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या देयर सम काइंड ऑफ क्लींसिंग जिसकी ज़रूरत है यहाँ पे, और दिस इज़ लाइक जस्ट एनर्जेटिक क्लींसिंग, या फिर ये जनरली घर का सफाई करना भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे अगर कुछ मेस्ड अप चीज़ें हैं, क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है। सो इट्स टाइम कि आप बहुत चीज़ों को जो ऐसे ही पड़ा हुआ है, ऐसी ही जगह खा रहा है आपके घर में, उनको जाने देना है, डिस्कार्ड करना है, या फिर अगर आप चाहे तो डोनेट भी कर सकते हो, चैरिटी में दे सकते हो। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग शैडोस्केप टैरो से आपके लिए 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके, सो द लाइट, जिन्होंने भी सो द लाइट चूज़ किया है, सो 2022, ओके, ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? माइकल प्लीज। सो ग्रुप नंबर 3 के लिए 2022 कैसा होने वाला है? ओके, सो ग्रुप नंबर 3 के लिए 2022 कैसा होने वाला है? लास्ट कार्ड। ओके, हियर वी गो। सो वाओ, दिस इज रियली ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे है 9 ऑफ स्वर्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वंस। ओके, 7 ऑफ वंस। आपका नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड जो निकला है वो है 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, एंड द लास्ट इज एस ऑफ पेंटिकल। ओके, okay, I hope you are seeing like literally it's because it's reflecting, lights are reflecting, so यहाँ पे मुझे दिखाने में थोड़ा टफ लग रहा है। So do not worry with the 5 of Pentacle. Okay, do not worry, क्योंकि I'm seeing a rebirth right after that actually. Okay, so let's see,
for group number 3, okay, with the 7 of Wands, so January, February, March जो है, आप में से बहुत लोगों के लिए आप कुछ डिफेंड कर दो अपने लाइफ में। ये आपका करियर हो सकता है, आपका ड्रीम्स हो सकता है, there's something which you are trying to defend, okay। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका फैमिली लाइफ हो सकता है, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आप इस एनर्जी में ऑलरेडी हो शायद, ओके, वो मुझे वाइब मिल रहा है यहाँ से, एंड यू ऑलरेडी नो, ओके। ये अगर आपका करंट एनर्जी भी है देन दिस इज योर रीडिंग, अगर नहीं है देन इट्स नॉट योर रीडिंग, ओके। सो विद जनवरी, फरवरी, मार्च मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे थोड़ा एक डिफेंसिव एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रहा है, एंड ये ऐसी जगह से आ रहा है जहाँ पे शायद पहले आपको लगा कि यू नो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट आपने देखा है बहुत लोगों के साथ, जहाँ पे शायद लोग आपके साथ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, ओके। उनका जो अप्रोच था आपको लेके वो अच्छा नहीं था, जहाँ पे कुछ ना कुछ है जो अनबन हो गया, कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया शायद पास्ट में। एंड इन जनवरी, फरवरी, मार्च मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि आप कुछ डिफेंड करो, आप अपना एनर्जी डिफेंड करो या फिर अपना घर डिफेंड करो। आप में से बहुत लोग या फिर कुछ ना कुछ है जो आप डिफेंड करो, ये आपका करियर भी हो सकता है। एंड आई एम सीइंग कि विद द 7 of Wands, ओके, इवन इफ ये बहुत ही डिफेंसिव एनर्जी है, आप में से बहुत लोग बहुत ही सक्सेसफुली उसको डिफेंड कर पाएंगे, ओके। सो दैट मे बी वन थिंग जहाँ पे आप कुछ ना कुछ there's also a vibe of inheritance, I don't know why, okay, but mostly I'm seeing ये कुछ ऐसा एनर्जी है जहाँ पे you know you are defending something, okay, yeah, and आप बहुत ही protected रख रहे हो बहुत चीज़ों को, कुछ ना कुछ है जो बहुत ही प्रेशियस है आपके लिए, एंड वहाँ तक आप किसी भी एनर्जी को पहुँचने देना नहीं चाहते हो। सो ये वैसा वाइब है एक्चुअली यहाँ से, ओके। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, ओके, आप सक्सेसफुली जो डिफेंड आप करना चाहते हो आप कर पाएंगे, ओके। एंड अप्रैल में, जून में सडनली देयर इज सम काइंड ऑफ ग्रोथ, सो ये यू नो मनी भी हो सकता है, मनी रिलेटेड इशू हो सकता है जहाँ पे आपको अपना जो ग्राउंड है उसको डिफेंड करना पड़ रहा है, दैट मे बी वन थिंग। And in April, May, June, I'm seeing there's some kind of like financial growth, and ये आप में से बहुत लोगों के लिए ये फैमिली के थ्रू से आ सकता है, ओके। ये कुछ ना कुछ है जहाँ पे कुछ ना कुछ यू नो शेयर्ड रिसोर्स मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे कुछ ना कुछ शेयर्ड है, ओके, जो आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ शेयर्ड है, एंड आई एम सीइंग उसके थ्रू से आपको सिक्योरिटी मिलेगा। देयर इज लाइक हाइज एंड लोस व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, आई डोंट नो व्हाई, ओके, but this is like in 2022 there's something जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ओके। दिस इज ऑल्सो अराउंड लाइक worries and tension, okay, so this is like something, okay, I'm getting what they are trying to say, okay। so ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको एक नया अपॉर्चुनिटी की तरफ पुश किया जा रहा है, फाइनेंसेस को लेके, ओके, आपके लाइफ में इट्स फिनेंशियली समथिंग न्यू जिस अपॉर्चुनिटी की तरफ आपको पुश किया जा रहा है, एंड उसी से आपका ग्रोथ होगा, ओके। एंड इन बिटवीन आई एम सीइंग आप रेजिस्टेंट हो उस अपॉर्चुनिटी को लेके इन सम वे और अदर, ओके। यहाँ पे बहुत मुझे रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है कि अच्छा मैं ये करूँ कि ना करूँ, ये चेंज लाओ कि ना लाओ, कुछ वैसा वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो आई एम सीइंग कि इन यू नो इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून फाइनेंसेस को लेके टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आई एम सीइंग कोई ना कोई है आपके फैमिली में जो आपको हेल्प करेगा फिनेंशियली, ओके, एंड एक फिनेंशियल सपोर्ट होगा आपके यू नो आपके ऊपर एक्चुअली, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड इन द मंथ ऑफ April, May, June, July, August, September, okay, there's this energy around feeling lack, okay, I don't know why there's this lack kind of emotion। आप में से बहुत लोगों को एक वार्निंग दिया जा रहा है यहाँ से, जहाँ पे फ्रूगल मत बनिए इतना अपने फाइनेंसेस को लेके, बी केयरफुल कि आप उसको कैसे स्पेंड कर रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ओके। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू नो अपने फाइनेंसेस को लेके थोड़ा केयरफुल रहिए, वाइज रहिए कि कैसे आप उसको यूज़ करते हो जो आपको मिलता है उससे, ओके। सो इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त, ओके, सॉरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी केयरफुल हाउ यू यूज़ योर फाइनेंसेस, एंड लैक के इमोशन में मत रहिए, ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक इमोशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे एक लैक है, ओके, इमोशन ऑफ लैक, जहाँ पे आपको लग रहा है कि
कुछ भी नहीं है, किसको क्या लेके मैं ग्रेटफुल फील करूँ. सो दे डोंट वांट यू टू गेट इनटू दैट काइंड ऑफ एनर्जी. दैट्स द मैसेज. ओके, यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे जो बोला हुआ है वही होगा आपके साथ, बट इट्स मोस्टली वार्निंग बेस्ड ऑन योर करंट एनर्जी. आप में से बहुत लोगों के लिए, जिसके लिए मैंने कहा यहाँ पे क्लींसिंग की ज़रूरत है आपके एनर्जी को. ओके, एंड आई एम सीइंग कि विद द एस ऑफ पेंटिकल, ओके, यहाँ पे देयर इज दिस ब्रांड न्यू बिगिनिंग व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस. ओके, बाय द मंथ्स ऑफ लाइक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो है, इसमें एक आइडिया आपको मिलेगा या फिर एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगा आपके लिए फाइनेंसेस को लेके. एंड ये आप एक सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर बिल्ड करने वाले हो. ओके, सो ये आइडिया आपको दिया जाएगा. सो ये जो एंग्जाइटी है, वरी है, आई एम सीइंग आपको उससे खींचने के लिए हो रहा है. एक्चुअली आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो. ओके, बहुत ज़्यादा सोचते हो, एंड जिसके वजह से अक्सर आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा निगेटिव सिचुएशंस कभी कभार मैनिफेस्ट हो जाता है. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे एनर्जी में रहते हो शायद जहाँ पे सो भी नहीं पाते हो अच्छे से रात को. ओके, एंग्जाइटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, इंसोम्निया मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे शायद इट कीप्स ऑन इट कीप्स ऑन मेकिंग साउंड. आपका जो माइंड है इट कीप्स ऑन टॉकिंग. ओके, ये नॉन स्टॉप बात करता रहता है. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मेडिटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि मैंने कहा, यू हैव टू मेडिटेट. ओके, यहाँ पे स्टिलनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनग्राउंडेडनेस है, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग करते हो. आप में से बहुत लोग, दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग. ओके, सो लेट्स सी, हम लोग और डीप घुसने के लिए, ओके, लेट्स सी. सो हम गुड टैरो के साथ आगे बढ़ते हैं. सो आई विल बी ऑल्सो डूइंग लाइक ब्लेसिंग्स कमिंग टूवर्ड्स यू. ओके, बिकॉज ऐसे जब मैसेज निकलता है बहुत लोग डर जाते हैं कि अच्छा ऐसा होगा क्या, बट इट्स नॉट लाइक ऐसा ही होगा. ओके, बिकॉज दिस इज़ लाइक सम एस्पेक्ट जो आपको दिखाया जा रहा है. ओके, ताकि आप डायरेक्शन जो है उसको शिफ्ट कर पाए. सो इट्स बेसिकली लाइक मैप. ओके, क्या बोल सकते हो, नेविगेशन के लिए. ओके, सो ये आप अगर चाहे तो आप इसको एल्कमाइज कर सकते हो अलग डायरेक्शन की तरफ. सो दैट्स द पावर वी हैव एक्चुअली ह्यूमन बींग्स. ओके, सो लेट्स सी, हम लोग द गुड टैरो से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. सो ग्रुप नंबर 3 के लिए 2022 कैसा होने वाला है. ओके, ग्रुप नंबर 3 के लिए 2022 कैसा होने वाला है. लेट्स सी हाउ इज इट गोइंग टू बी फॉर ग्रुप नंबर 3. 2022 कैसा होने वाला है. ओके, more card please. Your Archangel Michael. ओके, सो एस ऑफ स्वर्ड्स है यहाँ पे. ओके, सो लेट्स सी, और हम लोग अर्थ मैजिक से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. सो ग्रुप नंबर 2 के लिए, ग्रुप नंबर 3 के लिए 2022 कैसा होगा. ग्रुप नंबर 3 के लिए 2022 कैसा होने वाला है. ग्रुप नंबर 3 के लिए 2022 कैसा होने वाला है. या स्टिलनेस, एज आई सेड, स्टिलनेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू. लेट्स सी, वेल ब्रीच. ओके, सो आपका फर्स्ट कार्ड जो है वो है हैंग्ड मैन. ओके, जो निकला है हैंग्ड मैन. आपका नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ स्वर्ड्स. ओके, 3 ऑफ स्वर्ड्स. आपका नेक्स्ट कार्ड है लैक, stillness. Okay, and the last card is Gaia, nurturing. So for group number 3 I am seeing कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि with the hanged man I am definitely seeing कि यहाँ पे yeah, okay, so during the time of like January, February, March आई एम सीइंग कि फॉर ग्रुप नंबर 3 आपको अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज करना होगा. ये आपके पर्सपेक्टिव के ऊपर बेस्ड है एक्चुअली. ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जिसके वजह से यू फील अटैक्ड. ओके, यहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ है जो एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ को आपको डिफेंड करना पड़ रहा है. ओके, इन जनवरी, फरवरी, मार्च. लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि हायर पर्सपेक्टिव से देखिए.
ओके एंड चीज़ों को और ज़्यादा गहराई से समझिए, ओके क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ लेसन होगा शायद आपके लिए, ओके एंड आई एम सीइंग जस्ट सम काइंड ऑफ डीपर थिंग एंड डीपर इमोशन जो इन्वॉल्व है इस सिचुएशन को लेके आप में से बहुत लोगों के लिए। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक टाइम आता है जब आप कंटिन्यूसली देयर दिस हाइज एंड लोस जो होता है लाइफ में, ओके एंड हम लोगों के सबके लाइफ में होता है। एंड जब आप लो फील कर रहे हो, ये अंदर से जो एक एनर्जी आता है जहाँ पे आप लो फील कर रहे हो, ये इंट्यूटिवली आपके लिए मैसेज होता है जहाँ पे इट्स टाइम कि आपको ब्रेक लेना है, आपको कहीं बाहर जाना है अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए, ओके उसमें आपको पुश करने की ज़रूरत नहीं अपने आप को। लेकिन अगर आप इतना लो फील करते हो, ट्रैवलिंग में बी रियली हेल्पफुल फॉर यू टू हैव टू गेन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ नया चीज़ फील करने के लिए या फिर री एनर्जाइज होने के लिए ट्रैवलिंग कभी कभार बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये अलग कुछ और भी हो सकता है जहाँ पे लव्ड वन से मिलना, ओके दैट मे बी वन थिंग थ्रू विच आप अपने आप को रिजुविनेट कर सकते हो। सो वैसा मैसेज मिल रहा है मुझे यहाँ से एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, ओके सो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल मई जून व्हाट आई एम सीइंग फ्रॉम हियर इज़ दैट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने के बाद भी यहाँ पे एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी है आपके पास, जिसको लेके आपको ग्रेटफुल फील करना चाहिए। क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए ये इमोशनल लैक है जिससे आप डील कर रहे हो, ओके इन द ईयर ऑफ 2022। एंड यहाँ पे बार बार मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है डेफिनेटली सिचुएशंस को लेके। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सब चीज़ का एक टाइमिंग होता है एंड उसमें आपको अपने आप को पुश नहीं करना है। क्योंकि आई एम सीइंग देयर विल बी अ टाइम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ लाइक जुलाई अगस्त सितंबर जहाँ पे आपको अपना जो इमोशनल वेलबींग है उसका देखभाल करना है। एंड सब चीज़ का एक टाइमिंग होता है। आप में से बहुत लोगों के लिए दैट विल बी द टाइम जहाँ पे आपको अपनी इमोशनल वेलबींग का ख्याल रखना है, मेंटल वेलबींग का ख्याल रखना है। एंड आई एम सीइंग उसके हिसाब से अपनी एनर्जी को टाइम देना है, अपने आप को टाइम देना है, ओके रेस्ट लीजिए ड्यूरिंग दैट टाइम। स्टिलनेस जो है दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे ग्राउंडेडनेस की ज़रूरत है ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ योर लाइफ जहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ कमी है, ओके सो दैट्स द मैसेज आई एम सीइंग एक्चुअली। ये आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक जस्ट एक इमोशन है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ओके यहाँ पे जस्ट एक ऐसा वाइब मिल रहा है जहाँ से आप फील कर रहे हो कि कुछ ना कुछ लैक है। लेकिन आप में से बहुत लोग उससे जल्द ही निकल पाएंगे क्योंकि इट्स नॉट समथिंग जो परमानेंट है, जस्ट रिमेंबर दैट। क्योंकि बाय द एंड, ओके लाइक अक्टूबर नवंबर दिसंबर एज यू कैन सी यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है एंड यहाँ पे है नर्चरिंग गाया। सो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू शिफ्ट, ओके यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू शिफ्ट। जस्ट आपको समझना है कि इट्स अ पर्सपेक्टिव, आप चीज़ों को कैसे देख रहे हो, ओके वो ही सब कुछ शिफ्ट लाएगा आपके लाइफ में। यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्लियरली चीज़ों को देखिए, ये धुंधलापन जगह से मत देखिए। क्योंकि आप जितना इल्यूजनरी जगह से देखेंगे, ओवर थिंकिंग जगह से देखेंगे जहाँ पे आप अननेसेसरी बहुत चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा आप घबरा रहे हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में पड़ रहे हो, उतना ज़्यादा आप इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट होंगे, ओके सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्लियरली चीज़ों को देखिए। एक्चुअली समटाइम्स इट्स नॉट नेसेसरी कि ऊपर से चीज़ें जैसा दिखे वही है अंदर से, दैट्स नॉट द केस, ओके आप में से बहुत लोगों के लिए सिचुएशन बहुत ही अलग हो सकता है लेकिन आप उसको जैसे परसीव कर रहे हो वो बिल्कुल अलग हो सकता है। सो इट विल बी योर ओन सिचुएशन। आप में से बहुत लोगों के लिए ये किसी और का सिचुएशन हो सकता है बिकॉज आई एम सीइंग दैट देयर इज़ दिस एनर्जी अराउंड सीइंग थिंग्स, ओके क्योंकि हैंगमैन जो है ये देखना, ओके एंड पर्सपेक्टिव के बारे में बोलता है जहाँ पे आप सिचुएशन को कैसे देख रहे हो। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बट आई एम सीइंग यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ दैट। ये एक स्लम जैसा एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है लेकिन ये इसलिए हो रहा है ताकि आपको पुश किया जाए एक नए डायरेक्शन की तरफ, एक नए होप की तरफ, ओके विद द एस ऑफ पेंटिकल। एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑन अ सॉलिड फाउंडेशन। ये आप किसी सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर आप बिल्ड करेंगे इवेंचुअली, ओके एंड आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ क्रिएटिव ब्रांड न्यू क्रिएटिव बिगिनिंग हो सकता है एंड दिस माइट हैपन इवन बिफोर
सितंबर पर है, ओके, बहुत पहले ही हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे आप रियलाइज़ करेंगे कि इट्स टाइम कि मुझे इस चीज़ को परस्यू करना है। सो ये मुझे वैसा वाइब मिला यहाँ से। सो विद द गाया नर्चरिंग आई एम सीइंग कि आपका जो हेल्थ है वो और ज़्यादा बेहतर होगा बाय द एंड ऑफ 2022। हम में से बहुत लोगों के लिए अगर क्रिएटिव एंडिवर कुछ आप नया स्टार्ट करना चाहते हो, वो डेफिनेटली आप करने वाले हो। ओके, दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग आउट हियर। यहाँ पे वाओ, दिस इज़ लाइक अ बैटल फील्ड। आई एम सीइंग ये कुछ ना कुछ चीज़ें जिससे आप डील नहीं करो। ओके, एंड दैट्स वाई थिंग्स आर लाइक दिस। ओके, ये क्योंकि आप शुरू में देखेंगे 7 of Wands से ये स्टार्ट हुआ है। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ है जो आप नहीं देख रहे हो, इवन इफ आपको बोला जा रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ है जिसको आपको देखना है, जिसको एम्ब्रेस करना है, जिसको समझना है आपको। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3, एंड जिसके वजह से एक रेजिस्टेंस जैसा एनर्जी क्रिएट हो रहा है। ओके, क्योंकि आप इसको डिनाई कर रहे हो देखने से एंड समझने से, एंड जिसके वजह से यहाँ एनर्जेटिकली कुछ ना कुछ एक रेस्ट्रेन जैसा हो रहा है यहाँ पे। एंड अगर आप इसको शिफ्ट करना चाहेंगे, आई एम डेफिनेटली सीइंग आपका पर्सपेक्टिव मैटर करेगा। आप अभी अगर इसको शिफ्ट करेंगे, दिस होल एनर्जी विल शिफ्ट फॉर योर एंटायर ईयर। ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग, क्योंकि हैंगमैन जो है इट्स अ वेरी पावरफुल कार्ड एंड ये बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड को डिपिक्ट करता है, मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी को डिपिक्ट करता है। सो इट्स अबाउट आप चीज़ों को कैसे देखते हो, हायर पर्सपेक्टिव से देखते हो या फिर जस्ट फिजिकल लेवल से आप देख रहे हो चीज़ों को। सो दैट्स द थिंग आई एम सीइंग। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो और ज़्यादा डीप घुसने के लिए हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो कौन सा एस्पेक्ट है ग्रुप नंबर 3 के लाइफ का जो इन्फ्लुएंस्ड होने वाला है बहुत ज़्यादा इन द ईयर ऑफ 2022। ओके, 2022 में कौन सा एस्पेक्ट है ग्रुप नंबर 3 के लाइफ का जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने वाला है। ओके, सो यहाँ पे 8th हाउस है। Okay, so this transformational area of your life is about shared resources and intense emotion. So yeah, 8th हाउस जो है ये डेथ रिबर्थ को डिपिक्ट करता है। सो कुछ ख़त्म होने के बाद कुछ ब्रांड न्यू बिगिनिंग। सो आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ इंटेंस इमोशन हो सकता है जिसको आपको हील करना है इन सम वे, एंड वही आपके लाइफ में बहुत मासिव चेंज या फिर शिफ्ट ला सकता है एक्चुअली। ओके, सो यहाँ पे सेजिटेरियस है। ओके, ये थोड़ा सा रिवर्सल आया, बट आई विल बी रीडिंग इन बोथ वेज। दिस एनर्जी इम्ब्यूज पावर, सुपेरियर कॉन्फिडेंस एंड एंथुसियाज्म विद फेथ, गुड फॉर्च्यून एंड अथॉरिटी। सो दिस इज द थिंग दैट यू विल हैव टू हील फॉर ग्रुप नंबर 3। आई एम सीइंग कि आप थोड़ा सा यूनिवर्स पे जो फेथ है आपका, भगवान पे जो फेथ है वो थोड़ा लैकिंग है। यहाँ पे सेल्फ डाउट भी बहुत है, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी बहुत करते हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप भगवान को भी डाउट करते हो कि अच्छा भगवान मेरे तरफ देख रहे हैं कि नहीं। ओके, एंड द मेन थिंग जिसके थ्रू से आप अपने लाइफ को शिफ्ट कर सकते हो इन अ पॉजिटिव वे इज़ फेथ। ओके, नो मैटर आपका पास जैसा भी रहा हो, अगर आपके अंदर फेथ है कि आप अपने आप को सही रास्ते पे ला सकते हो, एंड आपको मालूम है कि गॉड इज़ वाचिंग, ओके, वाचिंग योर बैक बेसिकली। ओके, जब आप ये फेथ लाएंगे तभी चीज़ें शिफ्ट होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, बिकॉज आई एम सीइंग देयर्स लैक ऑफ फेथ, क्योंकि आप लोग सोचते हो कि भगवान आपको देखना छोड़ चुके हैं। सम ऑफ यू वही एनर्जी है, यहाँ पे बहुत लैक का इमोशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है जिससे आपको बाहर निकलना है। ओके, डेफिनेटली, एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ हीलिंग होगा, एंड वही इट विल बी इन्फ्लुएंस्ड इन अ वेरी बिग वे। ओके, 2022 में ये जो एस्पेक्ट है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस इमोशन के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप में से बहुत लोग ऑलरेडी ये इमोशन कैरी करते हो, एंड इसका हीलिंग होने का टाइम आ गया है, क्योंकि आप अभी अच्छे टाइम की तरफ आपको जाना है। सो ये जो प्रोसेस होगा, यू कैन स्पीड इट अप, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे इंटरनली शिफ्ट होगा, एंड इसका भी अपना एक प्रोसेस है। ये एक शैडो वर्क भी आप बोल सकते हो, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली। ओके, सो यहाँ पे है लिब्रा। ओके, this energy is diplomatic and gracious, it seeks harmony and balance in relationships. So आप में से बहुत लोगों के लिए कनेक्शंस जो है वो भी इन्फ्लुएंस्ड होगा, स्पेशली आपका लव लाइफ आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड एज वेल एज फ्रेंडशिप एंड ऑल द काइंड ऑफ कनेक्शंस। ओके, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगा इन अ वेरी बिग वे, जहाँ पे आप डेफिनेटली बहुत कुछ सीखेंगे कनेक्शंस के आसपास। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, एंड वो जो एस्पेक्ट है आपके लाइफ का, जो कनेक्शंस एंड रिलेशनशिप्स का जो एस्पेक्ट है, आई एम सीइंग वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होने वाला है इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि आई एम सीइंग कि
यहाँ पे एक लोनलीनेस इमोशन भी है आप में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे शायद देयर इज दिस एनर्जी अराउंड not wanting to trust people या फिर being unable to trust people, ओके एंड डीपर कनेक्शंस बनाने में आप में से बहुत लोगों को डर लगता है, ओके जिसके वजह से आपका फर्स्ट कार्ड 7 of Wands निकला है। सो दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग एंड आप में से बहुत लोग उसको अगर चाहे तो आप शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ डीपर वंस है या फिर डीपर इमोशंस है जो शायद चाइल्डहुड से अटैच्ड है, जिसका हीलिंग होने का टाइम आ गया है फॉर ग्रुप नंबर 3, वैसा मुझे यहाँ वाइब मिल रहा है। ओके सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग बाय द एंड ऑफ द ईयर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबल कनेक्शंस आप बना पाएंगे, हार्मनी आप ला पाएंगे अपने कनेक्शंस में। यहाँ पे अगर ट्रस्ट इशू था उसमें बैलेंस आएगा आप में से बहुत लोगों के लिए, वो भी वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ से, क्योंकि गाया है नर्चरिंग। सो ये एम्प्रेस जैसा एनर्जी है एंड एम्प्रेस जो है ये बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी को डेपिक्ट करता है। एंड जब तक अगर आप यूनिवर्स को ट्रस्ट नहीं करेंगे, फेथ नहीं रखेंगे, तब तक एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंचना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एम्प्रेस इज़ बेसिकली गाया काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आपको मालूम है कि आपका वर्ड क्या है, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ही लविंग एंड कंपैशनेट एनर्जी को डिपिक्ट करता है। ओके दिस इज़ लाइक अ होल हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी। सो बाय द एंड ऑफ 2022 आप वैसे एनर्जी में डेफिनेटली पहुँचेंगे। ओके एंड ये शायद किसी ब्रांड न्यू फिनेंशियल बिगिनिंग के साथ ही स्टार्ट होगा आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके सो लेट्स सी, हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए गॉडेस गाइडेंस ऑरेकल कार्ड से। ओके सो ग्रुप नंबर 3 के लिए 2022 कैसा होने वाला है प्लीज़। व्हाट एल्स, समथिंग ओके पॉजिटिव होगा। ओके इंडिपेंडेंट, ओके योर इंडिपेंडेंस इज अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोग अभी इंडिपेंडेंट एनर्जी की तरफ धीरे धीरे घुसने वाले हो। एज आई सेड विद द एस ऑफ पेंटिकल, फिनेंशियल न्यू बिगिनिंग आएगा आपके लिए इवेंचुअली जाके। ओके लेट्स सी, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स अबाउट फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, जिसके आसपास आप स्ट्रगल कर रहे हो। ओके दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। सॉरी ओके आयरीन है पीस यहाँ पे। देयर इज़ नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। ओके नेक्स्ट है आपका फोकस्ड इंटेंशन। ओके डायना, keep your unwavering thoughts, feelings and actions focused on your target and you will make your mark. Okay so there's this energy around back and forth with your energy. Okay so that's the vibe I'm getting. आप में से बहुत लोगों के लिए with the peace यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अगर चाहे तो पीस जो है वो सब जगह आप मैनिफेस्ट कर सकते हो विद लिब्रा कार्ड। ओके यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है कि चीज़ें कब होगा, क्योंकि आई एम सीइंग कि यहाँ पे अटैचमेंट है रिजल्ट को लेके, किसी चीज़ को लेके। ओके कि क्या होगा। ओके सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सब कुछ आपके लाइफ में एक्चुअली ब्यूटीफुली फ्लो में है, ये बस आपका ओवर थिंकिंग है जो आपके ऊपर हावी हो जाता है अक्सर, एंड जिसके वजह से आपको जो सिचुएशन है वो बहुत ही टोटली अलग दिखने लगता है, जबकि रियलिटी कुछ और है। ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। आप में से बहुत लोग यू मे बी अ मदर। ओके क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड है। आई एम सीइंग दैट यू हैव दिस वेरी लविंग काइंड ऑफ एनर्जी, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। इन द ईयर ऑफ 2022 सब कुछ सही वक्त में सही टाइम में हो रहा है आपके लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ हीलिंग है। ओके जिसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी होता है। आई हैव बिन गोइंग थ्रू हीलिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओके एंड ट्रस्ट मी हीलिंग जो है वो ईजी नहीं है, एंड हीलिंग डजंट स्पीक अबाउट कि अच्छा आपको किसी ने हर्ट किया एंड आप उससे हील हो रहे हो। हीलिंग इज़ अबाउट जो पास्ट ट्रॉमा है जो बहुत डोरमेंट है आपके अंदर, एंड ये आपको खुद को भी मालूम नहीं होता है कि ये आपके अंदर है, एंड कभी कभार ये प्रोजेक्शन की तरह निकल के आता है, बाहर उभर के निकल के आता है, अलग अलग ढंग से निकल के आता है। ओके सो समटाइम्स हम लोग खुद ही डिनाई करते हैं कि अच्छा कुछ ना कुछ है जिसको हमें हील करना है अपने अंदर, एंड हीलिंग उन्हीं चीज़ों को लेके होता है, क्योंकि हम लोग अक्सर खुद भी नहीं जानते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें हैं हमारे अंदर जिसका हील होना ज़रूरी है ताकि हम लोग लाइफ में आगे बढ़ पाए। सो दैट्स वन थिंग दैट इज़ गोइंग ऑन विद ग्रुप नंबर 3। आप में से बहुत लोग डिनाइल में हो शायद किसी चीज़ को लेके, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि नो देयर इज़ अ नीड ऑफ हीलिंग। ओके हीलिंग की ज़रूरत है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फिनेंशियल हेल्थ
ओके, फिनेंशियल हेल्थ, फाइनेंसेस, ओके, आई एम सीइंग उसको लेके हील होना ज़रूरी है, हीलिंग होना ज़रूरी है। आप में से बहुत लोगों के लिए तो ये आपका माइंडसेट है फाइनेंसेस के आसपास, ओके, एंड दैट ऑल्सो नीड्स हीलिंग, क्योंकि आई एम सीइंग लैक, अ लिटिल बिट ऑफ लैक when it comes to finances, okay, so that's one thing I'm seeing। so यहाँ पे बोला जा रहा है कि focused intention, अपना जो intention है उस पर focused रहिए, okay। यहाँ पे ऐसे मत फील कीजिए कि अच्छा if nothing is happening then it means ये मेरे लिए नहीं है, या फिर एक जर्नी मेरे लिए नहीं है, okay। आपका जो ड्रीम लाइफ है उसकी तरफ आप आगे बढ़ते जाइए, okay। जब तक आपका इंटेंशन सही है, सही जगह से आ रहा है विद अ फोकस्ड इंटेंशन, तब तक आप सही हो, ओके। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अनवेवर्ड रहिए, फोकस्ड रहिए, ओके। सो one card from Sacred Rebel Oracle, okay। so what blessings are coming to group number 3 in the, what blessings, did I say what blessings, okay, I'll just take that, okay। blessings के जैसा ही लेते। so relax the hold of darkness and be at cause, okay। so I'm definitely seeing that you have been hurt a lot। यहाँ पे एक डिफेंसिव एनर्जी है जिसके वजह से, पर यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस पर्सपेक्टिव को आप शिफ्ट कर सकते हो पूरी तरह से अगर आप चाहे तो, ओके। यहाँ पे जो भी आपने जिस किसी एनर्जी से आपने डील किया है उसके पीछे भी एक पर्पस है, ओके। एक्चुअली जो कुछ भी होता है हमारे साथ उसका भी एक पर्पस ही होता है। एक्चुअली नथिंग इज़ लाइक कोइंसिडेंस, ओके। बेसिकली सब चीज़ का एक पर्पस एंड रीज़न एंड उसके पीछे एक स्ट्रेटजी होता है डिवाइन का, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए वही हो रहा है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसका भी एक पर्पस है, ओके। एंड आई एम सीइंग दैट ये जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया है ये आपके लाइफ पर्पस के साथ इन सम वे और अदर कनेक्टेड है, ओके। फॉर ग्रुप नंबर 3 सो यहाँ पे है फॉलो योर ओन रिदम, ओके। सो ये रिवर्स्ड आया। सो आई एम सीइंग कि हमें से बहुत लोग अपने रिदम को आप फॉलो करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप इधर स्पीड अप करने की कोशिश कर रहे हो, जल्द से कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, एंड उसी चक्कर में आई एम सीइंग कि आप अपने रिदम के साथ आप फ्लो में नहीं आ रहे हो, यानी कि सबका अपना अपना रिदम होता है, ओके। सो इट्स बेसिकली योर लाइफ, योर जर्नी, योर रिदम, एंड ये बहुत ही यूनिक वे में आप बोल सकते हो कि इट्स अ मैप ऑफ योर सोल, ओके। एंड बेसिकली ये बहुत ही यूनिक होता है सबके लिए, एंड सबका टाइमिंग सेम नहीं होता है, सबका जो जर्नी है वो एकदम इट्स नेवर सेम, ये बहुत ही यूनिक होगा सबका अलग अलग स्टोरी है। सो योर टाइमिंग इज़ एज वेल डिफरेंट। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फॉलो योर ओन रिदम। यहाँ पे अपना जो रिदम है उसको किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिए फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके। बिकॉज योर रिदम इज़ योर रिदम, एंड आपका रिदम इसलिए है क्योंकि ये आपका खुद का अपना ब्यूटीफुल एक जर्नी है, एंड आप खुद अपने लाइफ में कुछ नया सा ब्यूटीफुल कुछ क्रिएट कर रहे हो, एंड ये आपका एक प्रेशियस ड्रीम है। सो इट्स योर जर्नी, ओके। सो अपनी रिदम में रहिए, ओके। सो इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप जस्ट फ्लो हो रहे हो, तभी जाके आई एम सीइंग आप ऐसे एनर्जी में नहीं घुसेंगे जहाँ पे आप लैक फील कर रहे हो, रिग्रेट फील कर रहे हो, आप ऐसा फील कर रहे हो कि अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, सो पूरा दुनिया ख़त्म हो गया, उजड़ गया है, you will be able to get out of that, okay। so this is like an energy जहाँ पे आपको समझना है कि you have your own rhythm, okay। and सही टाइम में सही चीज़ें होगा आपके लाइफ में, ये फेथ रखिए, क्योंकि by the end of 2022 I am seeing the Ace of Pentacle and Gaia। so ये एक brand new beginning है। आप में से बहुत लोगों के लिए आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा होगा by that time। I am seeing यहाँ पे कुछ हेल्थ इश्यूज अगर है उसमें बहुत सुधार आएगा, ओके। सो वो मुझे एनर्जी मिल रहा है यहाँ से। So let's see Soul's Journey lesson card से 1 card for group number 3, okay। So आपको क्या सुनना है for the year of 2022? Surrender, yeah।
I can release my need to control again. Okay, bottom of the deck, surrender. Okay, surrender to the flow. Okay, हम लोग फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकते. जितना हम लोग रेजिस्टेंट रहेंगे, जितना ज़्यादा हम लोग फ्लो को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे. सो इट्स बेस्ट जस्ट गो विद द फ्लो, क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ को क्रिएट कर रहे हो एंड यूनिवर्स को मालूम है कि आपके लिए कौन सा टाइमिंग सही है. भगवान को मालूम है आपके लिए कौन सा टाइम सही है. ओके, सो दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग. सो करेज है यहाँ पे. आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस. सो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बहुत डर है, एंड वो डर है इट्स अराउंड सरेंडरिंग टू द फ्लो. कभी कभार आपको डर लगता है कि अच्छा पूरा लाइफ ख़त्म होने वाला है, अगर ये मैंने अभी नहीं किया तो ये मेरे हाथ से चला जाएगा. वो वाला एनर्जी आपको फियर बेस्ड सिचुएशन में ढालता है. यहाँ पे कंट्रोल इशू हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे जब सब कुछ आपके कंट्रोल में है तब आपको तब आप पीसफुल फील करते हो. यानी कि इट्स लाइक जब भी देयर इज दिस रेजिस्टेंस टू चेंज, मुझे वहाँ ऐसा एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे अगर सब कुछ आपके कंट्रोल के अंदर चल रहा है, देन यहाँ पे देयर इज दिस एनर्जी जहाँ पे आप फुलफिल्ड फील करते हो. लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स अकॉर्डिंग टू द डिवाइन. ओके, डिवाइन हैज सेट द टाइमिंग फॉर यू. सो आप में से बहुत लोगों के लिए किसी हीलिंग की ज़रूरत है कहीं पहुँचने के लिए. ओके, एंड उससे पहले आई एम सेइंग यू नीड टू हील फ्रॉम समथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसी को फेस करना है आप में से बहुत लोगों के लिए. एंड यहाँ पे ये जो स्ट्रेंथ है आपका, ओके, वो टेस्ट किया जाएगा इन सम वे, जहाँ पे अगर आप इस एनर्जी के साथ आप फ्लो में आराम से आगे बढ़ सकते हो, जहाँ पे आपको मालूम है कि इट्स टाइम फॉर मी टू वेट, एंड जहाँ पे अपने अंदर आप झाँक के किसी लैक या फिर किसी सैडनेस या लोनलीनेस का जो सोर्स है आप उसको हील करते हो, अच्छे से देख लेते हो, then I am seeing there's like a brand new beginning for you and eventually वो होगा. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए there's this divine timing. ओके, सो वही मैसेज मुझे मिल रहा है. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके लिए करेज बहुत इंपॉर्टेंट होगा ऐसे एनर्जी को फेस करने के लिए फाइनली, जहाँ पे बिकॉज आई एम सीइंग इन द पास्ट परहैप्स आप में से बहुत लोग बहुत सिचुएशंस को आप कंट्रोल करते रहे हो एंड आपको लगा कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट दिस. लेकिन फाइनली यहाँ पे ये जो एनर्जी है इसको टेस्ट किया जाएगा, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए उसी को आपको हील करना है. एंड कभी कभार आपको समझना है कि इट्स नॉट अबाउट कंट्रोलिंग या फिर सिचुएशंस को मैनिपुलेट नहीं करना है या फिर वो नहीं करना है. इट्स अबाउट गोइंग विद द फ्लो, एंड वही दैट्स लाइफ बेसिकली. ओके, सो वही मैसेज मुझे यहाँ से मिल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3. सो आप में से बहुत लोग सेजिटेरियस हो सकते हो, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न. ओके, पाइसिस है यहाँ पे, लिब्रा है. ओके, सेजिटेरियस या सेजिटेरियस बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है. लियो है यहाँ पे आप में से किसी के लिए. व्हाट एल्स एम आई गेटिंग? या स्कॉर्पियो. ओके, हम में से किसी के लिए. सो वही है फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके, सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 3, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर.